हमारे अंदर एक लीडर के अंदर लीडर एक मुखिया होता है। मुखिया के आदेश अनुसार ही दुनिया चलता है। चाहे आज अगर लीडर की बात करें, आज पूरी यूनिवर्सल लीडर वो होता है गॉड। और हम हिंदुस्तान के लीडर के बारे में बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं देश के, वो एक लीडर होते हैं। उसी तरीके से घर में माँ बाप होते हैं और उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के अंदर आप और हम यहाँ के एक मुखिया है, एक लीडर है आप और हम। आप और हम जैसा एक्टिविटी करेंगे, आप और हमारा जैसा प्लानिंग होगा, आप और हमारी जैसी फर्दर विचार होगी, सोच होगी, उसी तरीके का आप और हमारे अंदर नेटवर्क बनने वाला है। आप और हमको देखकर नेटवर्क तैयार होने वाला है। तो आप और हमको कोई ना कोई काम को हट कर लेना पड़ेगा, कोई ना कोई हम हट कर काम करना पड़ेगा। तो आज इसी मैटर पर आप और हम बात करेंगे और खुशी की बात भी करेंगे और ज्यादा हैप्पीनेस की भी बात करेंगे। और दोस्तों, आगे मैं स्लाइड को आगे शेयर करना चाहूंगा कि आप और हम आज की जो मीटिंग को शानदार बनाने के लिए इस पैनल में आए हैं। तो सारे लोग आज इस मीटिंग को शानदार बनाने के लिए यहाँ पर सारे लोग इतने बिजी शेड्यूल में से भी आप लोग यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर अभी कुछ मकसद की बात करेंगे और कुछ विजनरी बात करेंगे, जहां से आप और हम आने वाले समय में बहुत बड़ा मिशन तैयार कर सकें, बहुत बड़ा विजन तैयार कर सकें, जहां से आने वाले समय में आप और हम एक लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकें, एक अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बड़ा नाम कर सकें। तो लोग आपकी तारीफ करें, लोग हमारा तारीफ करें, तो वो बात आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज के लीडर्स मीटिंग में आप सभी शेफशॉप के सारे श्रद्धावर लीडर, आप सभी श्रद्धावर लीडर है, आप सभी श्रद्धावर लीडर का अगेन मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस पैनल में। तो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू शेफशॉप डिटरमाइंड लीडर्स, समर्पित लीडर को आप इस पैनल में मैं स्वागत करना चाहूंगा। उसके साथ साथ मैं हर रोज बताना चाहूंगा कि आज आप और हम हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कंपनी, सबसे दमदार कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग के आज इंडिया की सबसे अग्रणी कंपनी, जो शेफशॉप कंपनी के अंदर हमें काम करने का सौभाग्य मिला है। उसके साथ साथ इस कंपनी को बिल्डअप करने वाला, इस कंपनी को राइजिंग करने वाला आज जो 5 हमारे विजनरी डायरेक्टर हैं, आज उन विजनरी डायरेक्टर ने आप और हमको गर्व के साथ में अपने सपने पूरा करने का, अपनी शानदार जिंदगी के बारे में सोचने का, अपने सपनों को प्लानिंग करने का मौका दिया है। तो हम पांचों डायरेक्टर को भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे विजनरी डायरेक्टर के लिए। तो दोस्तों, अभी मैं बात करूं, इस पैनल में सारे लोग आप लीडर हैं, आज लीडर हैं। और इस पैनल में मैं ये भी बताऊं, अगर यहाँ पर जितने भी लोगों का आज चेक बन रहा है तो आपको कंपनी के बारे में फुल्ली नॉलेज है, आपके बारे मतलब काम के बारे में आपको फुल्ली आइडिया है, इसलिए आपका चेक बन रहा है। लेकिन मैं ये भी बात करूं, आपका चेक न बनने का कारण कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को डायरेक्टर के नाम पता नहीं है, कौन से फील्ड से कौन डायरेक्टर काम करता है। आपका चेक ना बनने का कारण कहीं ना कहीं खुद पर विश्वास नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं आपको डाउट है खुद पर। जब इंसान के ऊपर अगर डाउट होता है तो वो इंसान का काम बड़ा होता नहीं है। क्योंकि दुनिया में अगर आप सफल होते हैं, आप कामयाब होते हैं, तो सबसे पहले खुद पर डाउट नहीं करनी चाहिए। आज हो सकता है आपका काम का रिजल्ट कम हो रहा है, आपका टीम में मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आप और हमारे ऊपर डाउट है। डाउट इसलिए है, हमको वेबसाइट के बारे में पता नहीं है, हमको डायरेक्टर के बारे में पता नहीं है। और डायरेक्टर का नाम पता है तो डायरेक्टर कौन कौन से फील्ड से काम करते हैं, कौन कौन से सेक्टर से डायरेक्टर है, उनके बारे में आइडिया नहीं है। और आप और हमको कहीं ना कहीं ये जो कंपनी के काम की एक्टिविटी के बारे में मालूम नहीं है, और इस कारण से कहीं ना कहीं आप और हमारे काम में ढिलाई हो रही है। तो आप और हमको अभी, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है, यहाँ पर अगर मैं किसी को भी अगर पूछूं इस पैनल में कि डायरेक्टर का नाम बताने के बोलूं और कौन से डायरेक्टर
और डायरेक्टर टेक्निकल का नाम क्या है अगर मैं बताऊं तो सारे लोग बता सकते हैं, यस या नो? तो Yes. सारे लोग बता सकते हैं। अगर आपको अगर कौन से फील्ड के डायरेक्टर के बारे में अगर पता नहीं है तो आप हवा में काम कर रहे हैं इस पैनल में। अभी भी डायरेक्टर टेक्निकल का नाम पता नहीं है तो हम हवा में काम कर रहे हैं। ये पैनल में जो भी हवा में काम कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हफ्ते का चेक नहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं उनका टीम में मेजोरिटी नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं केवल आप और हमारा काम ना होने का कारण क्या है? केवल हमको पंडित बनना आता है। आप और हम केवल पंडित बन रहे हैं, लीडर नहीं बन रहे। पंडित का मतलब और तोता की तरह, रट्टू की तरह हम किसी को प्लान देना जान रहे हैं, प्लान देते हैं और रट्टू की तरह कहीं स्लाइड देख के ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये रट्टू तोता होने के कारण शायद कहीं ना कहीं हमारा चेक नहीं बन रहा है। तो अभी यहाँ पर आप और हम लीडर हैं, तो रट्टू तोता नहीं बनना है, आप और हमको लीडर बनना है। लीडर को सारा काम मालूम होता है, आपकी कंपनी के बेस के बारे में मालूम होता है, कंपनी के राइजिंग के बारे में मालूम होता है, कंपनी के साथ किस किस बेस के प्रोडक्ट है, किस किस सेक्टर से काम होता है, उसके बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। कंपनी का पे आउट आपको पता होना चाहिए, कंपनी के मेल ईमेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी भी अगर कोई चीज की कमी है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी अपने कमी को दूर करें, तब जाकर आप एक अच्छे लीडर साबित हो जाएंगे। एक बार अगर अच्छे लीडर साबित हो जाएंगे तो आपकी टीम की मैनेजमेंट, आपका नेटवर्क में कितना बड़ा काम हो सकता है। तो मुझे अभी डायरेक्टर्स के बारे में यहाँ पर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा विश्वास है हर आदमी को कौन से डायरेक्टर कौन सा फील्ड से काम करता है ये सारे पता है। और बाकी आप और हमको आज ये जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है हमारे अंदर, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की नॉलेज आज हर किसी को मिल रही है। और बाकी रही बात आज आप और हम ये जो सेफशॉप के अंदर जो प्रोडक्ट की बात करें, आज आप और हमारे पास बहुत सारे ऐसे, आज आप और हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है और उन प्रोडक्ट के बारे में आप और हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और हम प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों आज आप और हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मोर देन 150 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है। अभी साइड में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च भी होने जा रहे हैं, तो आप और हमको अभी 200 से अबव प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है। आप और हमको प्रोडक्ट की नॉलेज भी होना जरूरी है, प्रोडक्ट की नॉलेज होना जरूरी है, तब जाकर हम एक दमदार लीडर, काबिल लीडर कहला सकते हैं अपने व्यापार के अंदर। और प्रोडक्ट की जानकारी तब होगा जब हम अपने प्रोडक्ट का 100% यूजर होंगे। अगर हमने, अगर हम ये बिजनेस के बारे में सामने वाले को तब बता सकते हैं कि हम हौमा के मलबेरी डे क्रीम हम अगर यूज करते हैं तो, अगर हम शेपशॉप के हर्बल कोलगेट से ब्रश करते हैं तो, अगर आप और हम कहीं घर में पेप्सोडेंट, क्लोजअप, सेंसोडाइन यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप और हम किसी के सामने, आजकल लोग आप और हम किसी के सामने बात कर रहे हैं तो लोग समझ जाते हैं कि बनावटी बात क्या है और रियलिटी बात क्या है। तो आप और हमको 100% यूजर बनने के बाद ही आप और हम ये व्यवसाय में बहुत आगे जा सकते हैं। तो उसके बाद में हम बात करेंगे टूल्स की, धीरे धीरे ये टूल्स के बारे में भी। ये टूल्स हमारी लाइफ में और नेटवर्किंग व्यवसाय में टूल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आगे बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि आप और हमको, यहां पर सारे लोग लीडर है और लीडर को सबसे पहले आप और हमको कभी भी अपनी लाइफ में मैं आने नहीं देना है। मैं, जब मैं आ गया तो आप और हम रावण घोषित हो गया। जब रावण घोषित हो गया तो रावण को तो एक दिन ये दुनिया से पतन होना ही है। तो दोस्तों मैं रावण के अंदर आ जाता है, तो कभी भी अपने आप को रावण नहीं करना है। तो अभी यहाँ पर मैं नहीं आने देना नहीं है अपनी लाइफ में। हमेशा आप और हमको, अभी आप और हम इस पैनल में सारे लोग लीडर है, लीडर को सबसे पहले सुधार करने वाली बात आती है प्रमोटिंग।
मेरा प्रमोटिंग सही है कि नहीं है, यह आपको अपने खुद से चेक करना पड़ेगा। वो चेक कैसे होगा? आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं रिकॉर्डिंग करके, क्या मेरा प्रमोटिंग सही है। चाहे प्रमोटिंग ऑफलाइन की हो, चाहे आप प्रमोटिंग प्लान की हो, चाहे प्रमोटिंग फ्राइडे ट्रेनिंग की हो, चाहे प्रमोटिंग ग्रुप मीटिंग की हो, चाहे प्रमोटिंग थर्ड पार्टी की हो, तो आपका प्रमोटिंग जबरदस्त होना चाहिए। और प्रमोटिंग आपका बड़ा चढ़ा के भी नहीं होना चाहिए। लीडर कभी भी बड़ा चढ़ा के बातें नहीं करता है, लीडर सोच समझ के बात करता है। तो आप और हमको कभी भी बड़ा चढ़ा के प्रमोट नहीं करना है। आप और हम अभी कोई भी चीज को सही तरीके से परखना है, सोचना है, समझना है। और लीडर हमेशा वो जो ट्रैफिक लाइट की फॉलो करता है, आप और हमको हमेशा ट्रैफिक लाइट की फॉलो करना है। ट्रैफिक लाइट में सबसे पहले होता है स्टॉप। कोई भी चीज करने से पहले, कोई भी चीजों को बताने से पहले वो पहले थोड़ा रुकता है, स्टॉप। और स्टॉप करने के बाद में वो लुक देखता है, यानी कि सोचता है, और उसके बाद गो चलता है। तो उसी तरीके से आप और हमको इस व्यवसाय में आप और हमने सबसे पहले प्रमोटिंग में बिल्कुल अपने आप को माहिर बनाना होगा। प्रमोटिंग आप हो सकता है कहीं किसी को प्लान दे रहे हैं, प्रमोटिंग का मतलब तो उस आदमी को ये बताना है, देखिए सर मैंने जो जो बातें बताई उस बातों को आज मैं जो बताने के काबिल मेरे सीनियर के माध्यम से बना हूं सर। आज सर की गाइडलाइन में आप और हम जैसे हजारों लोग जिंदगी का मिशन मान के आगे बढ़ रहे हैं, सपने पूरा कर रहे हैं। और हो सके तो सर मैं जरूर आपसे भी बात कराऊंगा। अगर सर उनके साथ आपका कॉल लग गया तो सर आप इतने लक्की साबित होंगे। वैसे तो सर काफी बिजी रहते हैं या मैडम काफी बिजी रहते हैं, तो अगर कॉल लग गया तो सर आप लक्की है। तो हो सकता है, देखा सर ये देखो बिजी आ रहा है, हो सकता है अगर कॉल लगता है तो आपका काम है प्रमोटिंग बढ़िया तरीके से। सर जी नमस्कार, मैडम जी नमस्कार, मैडम क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूं? सर आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? तो आप टू द पॉइंट बात करें हमेशा। तो सर जिस तरीके से मुझे गाइडलाइन देने के बाद, जिस तरीके से आपने मुझे एक संस्कार देने के बाद आज मैं लोगों के सामने इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पा रहा हूं, तो सर अभी अभी हो सकता है आप फॉलोअप में गए हैं, हो सकता है आप किसी के आप थर्ड पार्टी कर रहे हैं, या हो सकता है कहीं भी कुछ भी करने जा रहे हैं, तो आपको वहां पर वो सारी मैटर आपको बताना होगा सोच समझकर। अभी भी आप और हमको इस पैनल में अगर प्रमोटिंग करना नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा व्यवसाय में काम इतना तेजी से नहीं हो पा रहा है। ये प्रमोटिंग की कमी, प्रमोटिंग करना होगा। प्रमोटिंग तो सर अभी अभी मेरे साथ में संध्या मैडम है, उन्होंने प्लान देखा, काफी एक्साइटेड है और बहुत बड़े सपने हैं उनके जीवन में, बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपना नाम बनाना चाहती हैं, पहचान बनाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। तो मैम आज आपकी गाइडलाइन में बहुत सारे लोगों ने अपना मिशन पूरा कर रहे हैं, अपने सपने पूरा कर रहे हैं। अगर 2 मिनट, मैम ने प्लान देखा, मैम ने फॉर्म साइन अप भी कर लिया, बिजनेस में डिसीजन भी लिया। क्लियर करनी पड़ेगी प्रमोटिंग का मतलब क्लियर। मैम ने डिसीजन भी लिया, या मैम ने प्लान देखा, काफी एक्साइटेड है, पर डिसीजन लेने में 50-50 है। तो मैडम जिस समय में भी वो मैम की तरह जब 50-50 में था, तो आपने कितना बढ़िया टेक्निक बता दिया था, तो मैंने तुरंत डिसीजन लेकर, आज मैं बिल्कुल शर्मिला था, बात नहीं कर पाता किसी के सामने, वो आपके डायरेक्शन की डिसीजन से मैं किसी के सामने बोल पा रहा हूं। तो मैडम अगर 2 मिनट, अगर हमारे संध्या मैडम के साथ आपका 2 मिनट कीमती समय अगर मिल जाए, तो संध्या मैडम भी, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है, तो पक्का ये बिजनेस करने का डिसीजन लेकर आगे बढ़कर दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन सकती हैं, आप ही की तरह एक दिन सबके रोल मॉडल बन सकती हैं, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। तो मैडम अगली आवाज हमारे संध्या मैम का, ये आपकी प्रमोटिंग होती है। उसी तरीके से आपका डीडी का प्रमोटिंग हो सकता है, सेल्स का प्रमोटिंग हो सकता है। अगर आप और हम लीडर है, लीडर होने के बाद भी आप और हम खुलकर किसी को बात नहीं करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप और हमारी प्रमोटिंग की कमी के कारण आप और हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आप और हमको ये चीज समझना होगा। उसके साथ साथ दोस्तों,
मैंने बताया एडिफिकेशन, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया एडिफिकेशन। और आप और हम लीडर है, थोड़ा सा अकल लगा के भी काम करना है। हो सकता है कोई स्टूडेंट है, तो बहुत सारे हमारे नेटवर्क में स्टूडेंट सफल हुए हैं, तो स्टूडेंट से कॉमन रेपुटेशन के आदमी से बात कराएंगे, हाउसवाइफ से कॉमन रेपुटेशन के हाउसवाइफ से, तो तब जाकर आपका बिजनेस और ग्रोथ होता है और बड़ा काम होता है। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे आप और पूरा का पूरा विश्वास है, आप दमदार प्रमोटिंग करते हैं और आप एडिफाई बढ़िया करते हैं, और आप एडिफिकेशन हमेशा अकल के हिसाब से करते हैं। स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट से बात करा देते हैं, हाउसवाइफ के साथ हाउसवाइफ से, नौकरी पेशे वाले आदमी के साथ नौकरी पेशे वाले के साथ, और कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यापार व्यवसाय से बहुत सारे लोग आज हमारे नेटवर्क में हैं, उनसे बात कराने की आदत बनाना है, तब जाकर आपकी बिजनेस में सुधार आएगी। जब तक आप अपने काम में सुधार नहीं लाएंगे तो बिजनेस में कभी आप लाख कोशिश करिए, कभी भी सुधार नहीं आएगी। ये दो चीज आपको करना है। तो थर्ड पार्टी लगाने का तरीका भी यही है, थर्ड पार्टी लगाने का तरीका भी यही है। और उसके साथ साथ दोस्तों, आप हमेशा, आप लीडर हो, आप लीडर हो, हमेशा सोच समझ कर काम करना है। मैंने पहले बोला ट्रैफिक लाइट की इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लीडर अपने गेस्ट के सामने अपनी कमजोरी दिखा देते हैं। कमजोरी क्या होता है? उनके सामने ही जाकर प्रोडक्ट का रेट पता करते हैं, उनके ही सामने से, सर ये जो प्रोडक्ट का रेट कितना था, तो ये कंफ्यूजन वाली, तो कहीं ना कहीं आपके कंफ्यूजन के कारण आपका सही रिजल्ट नहीं आता है। आप और हमको सबसे पहले अपने गेस्ट के सामने कमजोरी भी दिखाना नहीं है। तो हमेशा, तो आपको ये सारी चीजें करने की आदत डालनी है। तो अभी मैं एक ऐसी एक वीडियो दिखाऊंगा, कहीं आप और हम, हो सकता है आपका सीनियर ऑफलाइन, आपका ऑफलाइन कहीं आपको लीडर समझ के ये ग्रुप में रख रहे हैं, लेकिन ये ग्रुप में रहकर भी आप कहीं ऐसा ये वीडियो के अनुसार तो काम नहीं कर रहे हैं। आपको समझना होगा, आपको अभी इस वीडियो को देखना होगा। कहीं हमारा सीनियर, हमारा ऑफलाइन, कहीं हमको गलत तो नहीं समझ रहे हैं, कहीं हम, हमारा लीडर समझ रहा है कि दमदार लीडर हमारा ऑफलाइन, लेकिन हम टीम के अंदर अंदर ही अंदर कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप में मैं अपने सीनियर और सेफ में कौन सा एक्शन कर रहा हूं, जो मेरा ऑफलाइन मेरे ऊपर जो विश्वास कर रहा है, ऐसा काम कर रहा हूं मैं। तो ये वीडियो के माध्यम से अपने आप को एनालाइज भी करना होगा। मैं ये वीडियो चलाऊंगा थोड़ा सा, तो आपको ये जो अपने आप को देखना है, कहीं ये टीम में मेरे अपलाइन को दिखावा तो नहीं कर रहा हूं, टीम के अंदर कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं है। तो ये अपने आप को जांचना पड़ेगा, इस कारण से हमारा काम नहीं चल रहा है।
ये सही लीडरशिप की एग्जाम्पल है। ये जो आपको फोटो दिख रहा है स्क्रीन में, ये सही टीम की मेजोरिटी के हिसाब से ये कितने आसानी से ये जो लोड वाला गाड़ा इतना बढ़िया तरीके से चला रहा है, ये ठेल गाड़ी, तो ये सही लीडरशिप के कारण है। लेकिन जो पहले वाला गलत, कहीं ना कहीं ऑफलाइन बेचारा कोशिश कर रहा था आगे बढ़ाने की, और टीम के अंदर कोई इस तरीके से बढ़ने नहीं दे रहा था। ये सही लीडरशिप की एग्जाम्पल है। तो कहीं ना कहीं आप और हमको भी डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अगर हम गलत एक्टिविटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीम में ऑफलाइन को पता चल ही जाता है। तो एक जोरदार तालियां इसके लिए। तो ये था सही लीडरशिप की एक तरतीब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर भी होते हैं। तो आप और हम सिस्टम के अंदर एक्टिविटी अगर गलत करते हैं तो कभी भी बड़ा रिजल्ट हमारे पास होगा नहीं। क्योंकि दोस्तों, आज हम ऑफलाइन के सामने हम कुछ गलत कर सकते हैं, टीम के सामने गलत कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, क्योंकि जैसा करनी वैसे ही भरनी। तो आप और हमको कभी भी सिस्टम में रहकर एक लीडर होने के नाते आप और हमको एक लीडरशिप की तरीके से एक मेजॉरिटी की तरफ से आगे बढ़ना होगा, तब जाकर हमारा नेटवर्किंग व्यवसाय बहुत बड़ा होता है। तो अपने आप को एक तालमेल बनाना होता है, ऑफलाइन के साथ सही तालमेल बनाना होता है, तब जाकर आप सही तरीके से अपने नेटवर्क को ग्रोथ कर पाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों हम आगे बात करते हैं लीडर की खूबियां। हमें जानना भी होगा, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है इस पैनल में जितने भी लोग हैं ये खूबियां, अपनी खूबियां को जानते हैं और अपने खुद से मतलब क्वेश्चन करते हैं, खुद से सवाल करते हैं और अपने खुद से बोलते हैं ये जो ऊपर लाइन लिखा हुआ है। तो वो लीडर क्या करते हैं, सबसे पहले लीडर का जो आपका पूरा फुल फॉर्म होता है, एल का मतलब हम बोलते हैं मैं सिर्फ सबका लीडर हूं। तो ये जो लीडर की डेफिनेशन है, परिभाषा है दोस्तों, ये जो लीडर की, तो लीडर हमेशा ये काम करता है, रोज लीडर को बताना नहीं पड़ता है कि अपने टीम में जाकर एग्जाम्पल दो, खुद काम करो, टीम को सिखाओ, नहीं बोलना पड़ता है, लीड बाय एग्जाम्पल करता है। और ये जो लीडर है वो नेटवर्कर हमेशा उत्साहित होता है, हर हालत में हमेशा एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी होता है, अपने टीम के लिए गर्व करने वाले लायक होता है। और लीडर अपने काम के प्रति समर्पित होता है, आपकी समर्पण को देखकर आपकी टीम समर्पित होती है। और आप हमेशा अपने टीम के लिए करंट पैदा करने वाले होते हैं, उत्साह देने वाले होते हैं, ना कि उनकी उत्साह को कम करने वाले नहीं। तो मतलब इनकरेज टू अदर, हमेशा दूसरे को आप साहस देते हैं। उसके बाद में हमेशा लीडर रेडी टू लर्न, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है और हमेशा लोगों को करके एग्जाम्पल दे देता है, सिखाता है। क्योंकि लीडर आप और हमको टीम सुनना नहीं चाहता है, आप और हमारी टीम देखना चाहता है। इस दुनिया में सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, देखना हर किसी को अच्छा लगता है। और आप काम करके लोगों को एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी कल ही हमारी एक मीटिंग में हमारे टीम के अंदर बहुत सारे लोगों ने मेहनत करी, जी जान लगाया। तो यहाँ पर मिस्टर मानस बर्मन जी ने ये जो 26,000 का टैबलेट फाइट किया, उन्होंने मतलब लोगों को करके दिखाया। तो उनको फोटो देखने में, उनकी जो अचीवमेंट देखने में सबको मजा आ रहा है, सबका लाइक हो रहा है, लेकिन बोलते हुए किसी को भी अच्छा नहीं लगता है और देखना हर किसी को अच्छा लगता है। और जिन्होंने लैपटॉप का टारगेट फाइट किया, और मिस्टर शरण बर्मन सर, उन्होंने लैपटॉप लगभग 35,000 का लेनोवो का लैपटॉप अचीव किया उन्होंने। और कुछ हमारे अचीवर हैं, कुछ मीटिंग के माध्यम से उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। तो मिस्टर
अमीनुर इस्लाम सर है, उन्होंने टैब फाइट किया है, और मिस्टर अपने राजेश मुर्मू जी है, उन्होंने टैब फाइट किया है। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरीके का अचीवमेंट किया है। तो लीडर हमेशा प्रूव करके दिखाता है। तो अपने आप को ऐसी लीडरशिप मानना है, तो आप और हम हमेशा ये काम को हमेशा करते रहना है, तब जाकर आप अपने नेटवर्क में एक सही साबित लीडर साबित हो पाएंगे। और उसके साथ साथ हम आगे बात करते हैं लीडर के लिए जरूरी बातें। लीडर के लिए जरूरी बातें क्या है? सबसे पहले अगर आप और हम व्यवसाय बड़ा करना चाहते हैं, सामने वाले को प्रूव करना चाहते हैं अपनी बातों का, अपनी कंपनी का, अपनी प्रोडक्ट का, अपनी सिस्टम का, तो सबसे पहले आपका ड्रेस सही होना पड़ेगा, आपकी टाइमिंग सही होनी पड़ेगी। आपका अगर आपकी ढिलाई, आप ग्रुप मीटिंग में ढिलाई कर रहे हैं, आप ये जो प्लान में ढिलाई कर रहे हैं, किसी के फॉलोअप में जाने में ढिलाई कर रहे हैं, तो आपके टाइम की कदर ना करने का कारण भी कहीं ना कहीं आपका काम बड़ा नहीं होता है। आपका प्लानिंग सही होना चाहिए, आपका रोल मॉडल सही होनी चाहिए जब आपने, क्योंकि ये बिजनेस में आप हर किसी से बात करके यहां पर सफल नहीं होते हैं। बात तो किसी से भी किया जाता है। आपको आज अपने आप को चॉइस करना होगा कि आपने एक रोल मॉडल चुनना होगा उसी के डायरेक्शन में। और रोल मॉडल को, चाहे आपका लीडर कितनी भी तकलीफ में हो, कितनी भी कमजोरियां क्यों ना हो, फिर भी आपने बड़ी शिद्दत से उसको फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है समय गलत हो सकता है, समय की कमी के कारण हो सकता है कोई कमी आपके अपलाइन के अंदर, लेकिन अगर आपका हमेशा सपोर्ट मिले, आपका हमेशा एक बिलीव लेवल अगर उनके ऊपर हो जाए, तो आपका अपलाइन का बहुत बड़ा विजन बन जाता है। तो आपने रोल मॉडल चुनना है, और रोल मॉडल जब भी आप चुनते हैं तो आपका एक ही काम होगा, सुबह और शाम को हमेशा 2 टाइम आपका बात होगा। बात क्या होगा? सुबह आपका एक ही बात होगा, गुरुजी नमस्कार, सर जी नमस्कार, मैडम जी नमस्कार, मेरा आज का ये है वर्क शेड्यूल, मैंने इतने लोगों को प्लान करना है, यहाँ फॉलोअप करना है, इसका सेल्स निकलना है, ये ग्रुप मीटिंग करना है। तो बस केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, आगे मैं क्या क्या टेक्निक अपनाऊं, ये हर रोज सुबह आपको करना पड़ेगा, आपका रोल मॉडल अगर जिसको चुना है। और उसके बाद शाम को हो सकता है आप और हम फील्ड में काम करते हैं, फील्ड में बहुत सारे तकलीफें आती है, बहुत सारे लोगों की नेगेटिव पत्थर मिलता है, नेगेटिव वाले हमारा जोश निकाल देते हैं। शाम को आपने जो भी आपके लाइफ में, आपकी दिन भर में, दिनचर्या में जो भी तकलीफ हुआ है, शाम को आकर, सर जी आज मेरा ये हुआ, लेकिन जो मैंने प्लानिंग बनाया था वो इसमें इतना हुआ, ये हुआ, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आया, लोग बार बार वही सवाल कर रहे थे, मैंने वैसे तो उनको बताया, लेकिन थोड़ा सा अगर इस सवाल में अगर मैं क्या बोलूं तो गुरुजी या सर जी मैडम जी ठीक रहेगा। तो ये सारी चीजें, सुबह आपको आशीर्वाद लेना, शाम को जितनी भी परेशानी तकलीफें हैं ऑफलाइन के झोली में डालना पड़ेगा। ऐसा रोल मॉडल आपका 2 बार सुबह और शाम को बात करना होगा, हमेशा ये चीज करना होगा। और आपका रोल मॉडल, जब आप एक बार रोल मॉडल चुनते हैं तो कभी भी, और रोल मॉडल उसको चुनना है जो फुल टाइम शेप शॉप कर रहा है, कहीं पार्ट टाइम शेप शॉप तो नहीं कर रहा है, आप उसको रोल मॉडल चुन रहे हैं। तो फुल टाइम जो शेप शॉप कर रहा है उसको रोल मॉडल बनाना है। तो दोस्तों, आप और हमको रोल मॉडल के बिना कभी भी नेटवर्किंग में बड़ा काम नहीं कर सकते, और आप और हम एक अच्छा लीडर नहीं बन सकते। तो आगे में मैं बात करूंगा इस पॉइंट के बारे में, रोल मॉडल। और एक लीडर का पर्सनल हाइजीन सही होना चाहिए, आपका कपड़े सही होना चाहिए, आपकी बाल सही होनी चाहिए, दाढ़ी हमेशा सही होनी चाहिए, और आपका जो मुंह का स्माइल सही होनी चाहिए, आपका ड्रेस सब सही होनी चाहिए, आपका जूते पॉलिश होनी चाहिए, शर्ट पैंट प्रेस वाला होनी चाहिए। आपकी टीम आपको देखने के बाद ऐसा खुश होना चाहिए, यार क्या दमदार लीडर है हमारे। तो हर आपकी स्मार्टनेस दिखनी चाहिए, वो सारा पर्सनल हाइजीन में आते हैं। कहीं हनुमान बन के तो नहीं जा रहे हैं टीम के साथ, ऐसा लग रहा है आपको कहीं हनुमान लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपका बिल्कुल क्लीन कट, आपका हेयर ड्रेसिंग, आपका ड्रेसअप, आपका पहनावा, हर चीज आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्तों,
ये जो कॉलिंग, एक लीडर होने के नाते कॉलिंग हैबिट, आपने किसी ऑफलाइन को एक बार कॉल कर दिया, आपको बिजी आ गया, हो सकता है आपके लीडर बिजी आ गया, तो बार बार कॉल करने की आदत नहीं। अगर बार बार कॉल नहीं करना है, एक बार आपने, हो सकता है सर कैन यू कॉल मी प्लीज अर्जेंट, ये मैसेज छोड़ दीजिए। नहीं तो आप कोई तीसरे आदमी से बात करिए, अगर उसी से बात करना है, इंपॉर्टेंट है, तो मैसेज छोड़ दो, आपको कॉल बैक करेगा। लेकिन कोई 50 कॉल कर लेते हैं, ये जो लीडर की असली लीडरशिप नहीं होती है इसमें। तो आपको कॉलिंग में भी ध्यान देना होगा। उसके बाद में यहां पर जो बात बता रहा है कटअप चैनल, डायरेक्ट ऑफलाइन का कदर ना करना, कटअप चैनल भी नहीं करना है कभी भी, क्योंकि दोस्तों ये जो कटअप चैनल के कारण ही हमारा बिजनेस बड़ा नहीं होता है, कटअप चैनल। क्योंकि कटअप चैनल कभी भी नहीं करना है डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में। आपको भाई जिसने आपको ये बिजनेस प्लान दिया, जिसने आपको इस लायक बनाया, आपको अपने आप को गर्व करने के लायक बनाया, हो सकता है घमंड करने का भी लायक बनाया, आपको उसने बनाया था जिस दिन आपके घरों में शेप शॉप का बिजनेस लेकर आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। तो आपको बड़ा तो बनना है, जीवन में बड़ा आदमी बनना है, बड़ा तो बनना है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं बनना है जिसने आपको बड़ा बनाया है, उसके सामने इतना बड़ा भी ना बने जिसने आप और हमको बड़ा बनाया है। तो आपको कटअप चैनल कभी भी नहीं करना है एक लीडर के कारण। और कभी भी हमेशा डाउट और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लीडर। अगर हो सकता है आपके मन में कोई क्लियरिटी नहीं है, तो मेरा काम है सर 2 मिनट रुकना, अनु मैम 2 मिनट रुकिए, तो मैं थोड़ा सा कहीं बिजी हूं, मैं आपको ये सारा विजन क्लियर करूंगा। तो आपने तुरंत सीनियर को कॉल लगाना है, सर ये क्या सही है क्या ये चीज, अगर उसी समय फिर कॉल करके मैडम बताइए, तो उस समय मैं कहीं बिजी था, अपनी कमजोरी भी नहीं टीम को, मैं उस समय कहीं बिजी था, तो मेरे सारी बात समझ नहीं पा रहा था, तो मैम बताइए तो क्या कंफ्यूजन था। तो आपने ऑफलाइन से ले लिया वो टिप्स, फिर आप उनको, अरे यार क्या दमदार ऑफलाइन है हमारा, कि हर सवाल का उसके पास सॉल्यूशन है, ऐसा लगना चाहिए। लेकिन ऊपर आपका चैनल होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप टैंकी साफ नहीं करेंगे, कभी भी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते नलके में साफ पानी आने का। तो आप अगर टंकी साफ ना करें और नल का सोने का लगाने की कोशिश करें, पानी तो आपका वही गंदा आना ही है। तो आपको अगर नलके में पानी साफ चाहिए, बेशक आप प्लास्टिक का नलका भी लगाइए, लेकिन टंकी साफ करिए, पानी आपका साफ आएगा। तो ये जो आपका ये जो कटअप चैनल ना कर रहे हैं, और कभी भी डाउट और कंफ्यूजन ना दें टीम को, तो ये हमेशा ऑफलाइन के साथ अपनी टंकी होता है, ऑफलाइन की टंकी साफ होने से ही नलके में सफा पानी आ जाता है। उसके साथ दोस्तों कंप्लेन, ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आज के बाद अगर आपके पास, वैसे तो मेरे ये चैनल में किसी के पास आज तक टीम की कंप्लेन रजिस्टर नहीं है। अगर कोई भी लीडर अगर टीम का कंप्लेन लेके आता है, तो वो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी बड़ा काम कर ही नहीं सकता है। तो आज अगर हमारे पास कोई कंप्लेन रजिस्टर है ऑफलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और अपने टीम के बारे में कोई कंप्लेन रजिस्टर है, तो आज मैं आप सभी से हाथ जोड़ के बोलता हूं इस चैनल के माध्यम से, प्लीज अपने आप ऐसा करना है, फाड़ देना है, आज जला देना है। मैं ना तो टीम की कंप्लेन करूंगा, ना तो ऑफलाइन की कंप्लेन करूंगा, ना किसी कोलाइन की कंप्लेन करूंगा, बस अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा। बाकी जो भी मेरे हैंडल में, जो टीम मेरे हैंडल में नहीं आ रहा है, तो वो मेरे ऑफलाइन ठीक करेगा। मेरे को किसी को सुधारना नहीं है, मैं खुद को सुधारने का ठेका ले सकता हूं, मैं और किसी को सुधार नहीं सकता हूं। ये दुनिया में हमने किसी को चेंज कर ही नहीं सकते हैं, केवल एक आदमी को चेंज कर सकते हैं, वो खुद को चेंज कर सकते हैं। तो आप और हमको किसी का कंप्लेन लेना ही नहीं है। कंप्लेन वाला आदमी कभी भी जीवन में बड़ा काम कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों आप और हमको कंप्लेन रजिस्टर को भी फाड़ना होगा। उसके बाद ये बैकबाइट, किसी के पीछे, पीठ पीछे बात करने की आदत को बिल्कुल खत्म करना होगा। लीडर किसी के पीठ पीछे बात करता ही नहीं है कभी भी। तो ये चीज कंप्लेन और बैकबाइट, इसको जला देना होगा आज के बाद। हमेशा हो सकता है हमारे टीम में हमारा नेटवर्क है, आप अपने घर में देखिए, जब तक हमारा बच्चा दूध पीने का लायक होता है तब तक आपकी गोदी में बैठता है। जब पैर चलने वाला हो गया तो आपके कहना नहीं मानता है बच्चा। ये नेटवर्क की बात है।
हमारे घर के जन्म दिया हुआ बच्चा तो हमारा कहना नहीं मानता है बड़ा होने के बाद, क्या नेटवर्क में क्या हमारे सारे लोग हमारी कहना मानेंगे? नहीं मानेंगे। ये कंफ्यूजन में भी मत बैठना कोई भी। तो आप और हमको, हमारा काम है लोगों को सही रास्ता दिखाना, सही गाइड करना। अगर हो सकता है, अगर आप सही गाइड करने के बाद भी अगर आपके टीम फॉलो नहीं करता है, तो आपको उंगली दिखाने का अधिकार नहीं है, आपको उनको डांटने का अधिकार नहीं है, दबाने का अधिकार नहीं है। आपका एक ही अधिकार है अपने सीनियर से, सर ये खेम थापा काम तो कर रहा है सर, लेकिन पिछले 3 दिन से मैं ये बात बता रहा हूं सर, ये आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है, मेरी बातों को पूरा का पूरा इग्नोर कर रहा है, मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है। प्लीज सर अगर आप इनको बता देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये बातें करने की आदत बनाना है आपको, ये बातें करने की आदत बनाना है, तब जाकर आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। नहीं तो दोस्तों, अगर आप और हम अगर अपने टीम को अगर खुद ठीक करने की कोशिश करेंगे तो नेटवर्क में हमारा संबंध खराब होता है टीम के साथ, तो टीम के साथ संबंध खराब हो जाता है। संबंध खराब नहीं करना है हमने, तो हमेशा थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना है। आप और हम लीडर है तो थर्ड पार्टी का, किसी की बुराई लेकर, किसी की चुगली लेकर लगाना नहीं है। आप और हम लीडर है तो हमेशा अपलाइन से राय लेना है, सर बंदा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सर पिछले 1 हफ्ते से मैं ये बात बता रहा था लेकिन मेरी बातों को इग्नोर करता है, थोड़ा सा सर आपका अगर गाइडलाइन मिल जाए ना, वो पक्का सुधार करके आगे जरूर बढ़ेगा सर। अरे हमारा बच्चा है, बताइए, घर में हमने बच्चों को जन्म दिया, अगर उसने गलती भी किया तो नुकसान माँ बाप को ही होता है, अच्छा भी किया फायदा खुद को होता है, तो नुकसान हमको ही होता है। कभी भी ये चुगली वाली बातें, कंप्लेन वाली बातों को आज से जला देना है। वैसे तो इस पैनल में है ही नहीं, फिर भी ये जला देना है। मैंने पहले ही बोला, नेटवर्क मार्केटिंग में हमने किसी को सुधार नहीं सकते हैं, केवल एक ही आदमी को सुधार सकते हैं, वो हम खुद को सुधार सकते हैं। दोस्तों, खुद को सुधारने की कोशिश करिए कितना भी, लेकिन दूसरों को सुधारने के चक्कर में आप परेशान हो जाएंगे। तो हमेशा अपने आप को सुधारने की आदत बनाना है। तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि हम खुद को चेंज करने की तैयारी करेंगे। क्या करेंगे? खुद को चेंज करने की। तो टीम को चेंज करने की कोशिश मत करना, आपका संबंध खराब हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग में। तो दोस्तों, ये जो बैकबाइट की आदत को भी हमने भूल जाना है। अभी आगे हम बात करते हैं दोस्तों एक और पॉइंट, तो ये जो अननेसेसरी मैसेज प्रमोट टू टीम, ये भी नहीं करना है कभी भी। जब तक कोई चीज आपको क्लियर नहीं होता है तब तक टीम को कोई भी चीज ऐसे ही नहीं देना है, पहले खुद को क्लियर करना है। और उसके साथ साथ दोस्तों आगे बात करते हैं, ये जो यूट्यूब व्हाट्सएप न्यूज, ये लीडर इनके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते हैं। लीडर ग्राउंड में काम करके अपने टीम के सामने एग्जाम्पल साबित करने में पीछा पड़ता है। बहुत सारे लीडर सुबह से शाम तक यूट्यूब में लगे रहेंगे, व्हाट्सएप में लगे रहेंगे, न्यूज में लगे रहेंगे, हर चीज। तो आप और हमको अपने काम के प्रति समर्पण होना है। तो आप और हम लीडर हैं तो हमेशा ये यूट्यूब में लगे रहना नहीं है। आपको कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा ऑडियो सुनना है, आपका ऑफलाइन, और ऑफलाइन तब भेजेगा जब आप उनको कि सर मुझे कामयाब होना है, आगे बढ़ना है सर, आज से मैं आपको रोल मॉडल मान के काम करूंगा। ये बोलने की जिसके अंदर हिम्मत होगी ना, वो आदमी डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो जाएगा। जिसको शर्म होगा, बोल नहीं पाएगा, वो कामयाब नहीं होगा। आप और हमको ये चीज करना होगा। मुझे पूरा का पूरा विश्वास है सारे लोग करेंगे। और लीडर कभी भी ये इंतजार भी नहीं करना है, लीडर कभी भी ये भी नहीं करना है, अपने आप को देखना है, कहीं मैं ये करके तो नहीं बैठा हूं, थोड़ा ये भी वीडियो देखते हैं। ये एक शेर को उसको शिकार दिखाई दिया, और जो इसका शिकार दिखाई दिया अभी ये जा रहा है, देखिए ये जा रहा है, और जो वो शिकार, ये देखो अभी वो पकड़ने की जगह जाकर वो बैठ गया, उसको पकड़ना था। लेकिन अभी देखिए क्या होता है, लोग मौके की तलाश करके बैठते हैं। अभी देखो इसी के सामने क्या होता है,
ये इंतजार में बैठा है, कोई आराम से चलेगा तब जाकर पकड़ूंगा, ऐसे इंतजार में बैठा हुआ है ये। अभी देखो वो दूसरा आ गया, देखो ये देखो, उसने मौके की इंतजार नहीं किया उसने। तो लीडर कभी भी ग्रीन लाइट का इंतजार नहीं करता है, लीडर रेड लाइट को भी ग्रीन लाइट कर देता है, ये देखो। तो ऐसा मौके का इंतजार नहीं करना है बस। तो आप और हम कई नेटवर्क में आकर एकदम ठीक हो जाएगा, सरकार ने ऐलान कर देगा, सब कुछ हो जाएगा, तब जाकर हम काम करेंगे, ऐसा करके भी ना बैठे। लोगों ने इसी लॉकडाउन के अंदर टैब जीता है, लैपटॉप जीता है, इसी लॉकडाउन के अंदर लोग सिल्वर बने हैं, लोग गोल्ड बने हैं, पर्ल बने हैं, लोगों ने टारगेट फाइट किया, लोगों ने लाखों का चेक बनाया, लोगों ने इसी लॉकडाउन के अंदर। लेकिन कोई आदमी अभी भी उनके दिल और दिमाग में कोरोना बैठा है, कोरोना बैठा है। और सबसे बड़ा कोरोना है दोस्त, अभी अकाउंट में पैसा नहीं है, वो बड़ा कोरोना है। तो आप और हमको हमेशा ये जो इंतजार करके नहीं बैठना है, तो आपको बिल्कुल खुद पढ़ना है, लीडर की ये खूबियां होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी हम आगे बात करते हैं, यहां पर लिखा भी है ये चीज आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है और अपने इंप्लीमेंट करना है अपने टीम में खुद भी। ड्रीम क्यों जरूरी है? अगर आपने ड्रीम बनाया, आप ड्रीम के लिए लड़ाई किया, आपने अपने सपनों को पाने के लिए जो मेहनत करी, अगर आपने जो मेहनत करी उसी तरीके से अपने टीम को भी, अपने टीम को इंपॉर्टेंट समझना है हमेशा, ये चीज अपने टीम के लिए। और ये लिस्ट की इंपॉर्टेंस समझना है अपने टीम के लिए, इनविटेशन करने का तरीका। और ये आजकल जूम में भी प्रोग्राम चल रहा है, अभी जूम को हम कम कर रहे हैं, पहले हम करते थे, अभी बिल्कुल सरकार ने लॉकडाउन ओपन कर दिया। और कुछ होता तो सरकार ने गाड़ी चलना देना ही नहीं था, बंद करना था, सरकार ने खोल दिया, सरकार ने छोड़ दिया सब कुछ। अभी हम अपने खुद का नियम बनाकर बैठे हैं। उसके साथ साथ ये जूम लिंक के बारे में और ये जो प्लान शो कराना अपने टीम का, उनके घर में जाकर बैठिए, प्लान शो करना सिखाइए, फॉलोअप करना सिखाइए, टीम के साथ फॉलोअप करिए, प्रोडक्ट का डेमो दिखाइए। अभी केवल आप वो पंडित जी की तरह हाथ में जो किताब लेके नहीं, अभी आपके बैग में प्रोडक्ट होना पड़ेगा, तब जाकर आप बड़ा काम कर सकते हैं। अभी आपके पास अगर प्रोडक्ट नहीं है तो प्लान में नहीं जाना है। आप प्लान में प्रोडक्ट के साथ, आपका प्लान के साथ साथ आपका डेमोस्ट्रेशन ज्यादा होना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपके झोले में कौन सा प्रोडक्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले नोनी का बोतल होना पड़ेगा, डाइवा केयर का बोतल होना पड़ेगा, साबुन होना पड़ेगा, कोलगेट होना पड़ेगा। और आप और क्या क्या चाहते हैं, आपका इच्छा क्या करता है, कितना कमाना चाहते हैं, आप मर्जी से अपना झोला भर के भी जा सकते हैं। प्लान दिखाओ, प्लान में अगर उसको असर नहीं हुआ तो आप प्रोडक्ट दिखाइए, प्रोडक्ट का असर दबा के होगा उसको। अगर एक नोनी दे देते हैं, मैं आपको फायदे की बात करूं, अगर आप किसी को 100 बीबी से ज्वाइनिंग कराया, 5,000 रुपए से ज्वाइनिंग कराया आपने किसी को, तो आपने 100 बीबी कमाया, 100 बीबी का 2.5 रुपया से गुणा करिए तो आपने 250 रुपया कमाया। लेकिन फायदे की बात, मजे की बात, अगर आपने उसको ज्वाइनिंग भी कराया, ज्वाइनिंग कराने के बाद में अगर आपने एक बोतल नोनी पकड़ाया या 2 बोतल का कोर्सेस है, 2 बोतल पूरा पीने से ही उसकी शरीर ठीक ढंग से काम करना शुरू करती है। आपने अगर 2 नोनी का बोतल पकड़ा दिया, लगभग 3300 कुछ रुपया का है। अगर आपने 3300 कुछ रुपया में एमआरपी के रेट में किसी को दे दिया, या एक नोनी दे दिया अपने 1700 कुछ में, चाहे 1800 कुछ में आपने एक नोनी दिया, लेकिन आपको एसएसबी प्राइस में मिला था वो नोनी, आप वो नोनी के अंदर आपने वहीं से एक रिटेल का कमीशन, आपको लगभग 800 रुपया एक्स्ट्रा कमीशन होगा। जहां आपने ज्वाइनिंग करके एक फुल 100 बीबी का प्रोडक्ट पकड़ाने से आपका केवल 250 रुपया का चेक बना था, लेकिन आपने बाई हैंड एमआरपी में नोनी पकड़ा दिया, आपका ऑन द स्पॉट 800 रुपया कैश आपके हाथ में आ गया। देखो आपका प्रोडक्ट अगर साथ में है तो कितना बड़ा फायदा है। तो ये जो प्रोडक्ट के डेमो के साथ में आप प्लान शो करें, लीडर
सारी तैयारी के साथ निकलता है। और ग्रुप मीटिंग करें हर हफ्ते, आपका रूटीन होना पड़ेगा। हर हफ्ते ग्रुप मीटिंग 2 के साथ करिए, 3 के साथ। ग्रुप मीटिंग को ही बोलते हैं 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा आदमी से बैठकर सिस्टम की बातें करने को बोलते हैं ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग करना हर हफ्ता, भूलिए मत। एक लीडर हर हफ्ता ग्रुप मीटिंग करता है। और ग्रुप मीटिंग हमेशा आपको, ग्रुप मीटिंग का टाइम है हमेशा बृहस्पतिवार के अंदर करिए, वीरवार के अंदर आप ग्रुप मीटिंग करिए, वीरवार के अंदर। तो ये चीज करना पड़ेगा लीडर। उसके बाद में एक लीडर हमेशा टूल्स की प्रमोट करता है, ट्रेनिंग की प्रमोट करता है। क्योंकि जब आप और हम अपने टीम में टूल्स की प्रमोट नहीं करेंगे, ट्रेनिंग की प्रमोट नहीं करेंगे, कभी भी हमारा नेटवर्क बड़ा होने वाला नहीं है। तो हमेशा अपने टूल्स और ट्रेनिंग का प्रमोट करिए, तब जाकर आपके नेटवर्क मजबूत होंगे, तब जाकर आपका काम बड़ा होगा। तो ये करना पड़ेगा। टूल्स, बिल्कुल हो सकता है किसी का राशन के लिए पैसा नहीं है, फिर भी हमदर्दी नहीं दिखाना है। आप उसको फोल्डर पकड़ाइए, टूल्स पकड़ाइए, किताब पढ़ने के लिए पकड़ाइए, ट्रेनिंग में आने के लिए उसको प्रमोट करिए। कोई बात नहीं है सर, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सारी दशा है, दिशा में आपकी बदल जाएगी। आपको इस तरीके से उनको प्रमोट करिए, क्योंकि उसने दुनिया देखा ही नहीं तो कैसे आपको घर छोड़ने की कोशिश करेगा। उसको दुनिया दिखाइए, पहले दुनिया दिखाना पड़ेगा। उसके साथ साथ इसके अलावा आपको ये भी सोचना होगा, और मेरी टीम को दूसरी चीजें भेजने की जरूरत नहीं है, यही चीज करानी है। आप अपनी टीम को हमेशा यही चीज करना है। उसके साथ साथ दोस्तों, अभी अपने आप को एक एनालाइज करना है, एक अपना इनिशिएटिव लगाना है कि अपने टीम में ज्यादा ताकतवर अगर बनाना चाहते हैं अपने नेटवर्क को, तो आपने ये जो किताबें हैं उनको पढ़ाना पड़ेगा। ये जो किताबें हैं उनको पढ़ाना पड़ेगा। एक और किताब यहाँ पर नहीं है, वो है लोक व्यवहार। ये लोक व्यवहार, लोगों के साथ अच्छा रिश्ता, ये जो लोक व्यवहार किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रगति सूत्र, ये विजुअलाइजेशन, ये प्रगति सूत्र हमारा, ये जो प्रगति सूत्र है ये तो हमारा सेफ शब्द का डिक्शनरी है। डिक्शनरी हमेशा होना पड़ेगा, चाहे बच्चा क्लास 12 में जाए, 10 में जाए, चाहे 7th में, 8 में, वो डिक्शनरी हमेशा काम आता है। ये हमारा प्रगति सूत्र डिक्शनरी है। विजुअलाइजेशन बुक, या आपका कॉपीकेट मार्केटिंग, सवाली जवाब है, जुड़ो जोड़ो जीतो, बड़ी सोच का बड़ा जादू, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, ये जीत आपकी, ऐसी किताबें आपको पढ़ना है। इससे आपका नेटवर्क मजबूत होता है दोस्तों। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, ये अपने टीम को बनाना है। उसके साथ साथ दोस्तों, आपके लिए ध्यान देने वाली बातें, अगर आप अपने आप को एक अच्छा लीडर मानता है, लीडर एक गुड लिसनर, और लीडर अ गुड लिसनर, एक लीडर एक अच्छा श्रोता होता है। हमेशा अपलाइन के सामने, ये बिजनेस का रूल है, अगर आपके सामने अपलाइन आ रहा है, बात कर रहा है, तो अपलाइन के सामने सुनने की आदत डालना पड़ेगा। ये बिजनेस का फंडामेंट है। अपलाइन के सामने मुंह बंद कान खुला, बाहर फील्ड में लोगों के सामने कान बंद मुंह खोला करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपलाइन को मोटिवेट करने के चक्कर में रहते हैं, अपलाइन को बोलने ही नहीं देते हैं, और सुबह सुबह अपलाइन को इतना मोटिवेशन मैसेज भेज देते हैं, जैसे मेरा अपलाइन लल्लू है इसलिए इसको मोटिवेट करना पड़ेगा। ऐसा अपलाइन को मोटिवेट नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अपलाइन को मोटिवेट करके। मिलेगा क्या? अपलाइन को मोटिवेट करके कुछ भी नहीं मिलेगा, टीम को मोटिवेट करके बहुत कुछ मिलेगा। तो अच्छी अच्छी मोटिवेशन कोएट हो, अच्छी अच्छी बातें ऑफलाइन को नहीं, टीम को भेजना है। ऑफलाइन को तो एक बार हाथ जोड़ते हुए ऐसा भेज दो, हाथ जोड़ते हुए भेज दो, वही काफी है ऑफलाइन के लिए। गुरु जी प्रणाम, गुरु माँ प्रणाम, नमस्कार, बस इतना। जब भी ऑफलाइन को कॉल करते हैं तो यहाँ पर लिखा भी है, हमेशा हमेशा यही भेजें। यहाँ पर ये जो यहाँ पर वो सारी बातें लिखा हुआ है कि आपको हमेशा यही करना है कि अपने अपलाइन के सामने सुनने की आदत डालें, अपलाइन को मोटिवेट मैसेज ना भेजें, और अपलाइन को कॉल करके सर जी नमस्कार कहाँ हो आप, ये भी ना कहें। अपलाइन हमेशा फील्ड में होता है, अपलाइन हमेशा प्लानिंग में होता है। अगर कोई शेफ शॉप के प्रति समर्पित है, अगर आपने जिसको गुरु चुना है, मैंने पहले बोला शेफ शॉप के प्रति समर्पण वाला गुरु चुनना है,
और शेफ शॉप को फुल टाइम करने वाला, लेकिन ऑफलाइन को कभी भी कहाँ हो सर? नहीं, आपका काम है सर जी नमस्कार, क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूं आपसे? सर मैंने इसलिए कॉल किया था, कल 5 बजे क्या सर आपका थोड़ा सा कीमती वक्त मिल पाएगा? तो फिर ऑफलाइन बोलेगा ठीक है सर आपको 2 मिनट में बताऊंगा, ये करेगा। तो ये आदत डालना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं और ऑफलाइन समझ जाता है, सर जी नमस्कार, सर कहाँ हो? फिर ऑफलाइन बोलता है बताइए ना क्या काम है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है, फिर भी बोलता है सर कहाँ हो? फिर ऑफलाइन बोलता है, कोई ऐसे ऑफलाइन बोलता है सर सो रहा था आपने जगा दिया, अच्छा लगा, फिर ऐसा भी बोलता है फिर ऑफलाइन। अरे ऑफलाइन हमेशा फील्ड में होता है, ऑफलाइन को चिंता नहीं करना है, अपनी टीम की चिंता करिए, टीम क्या कर रहा है। और दूसरा, एक लीडर हमेशा किसी भी, यहाँ पर देखिए एक लीडर की खूबियां हमेशा यहाँ पर पढ़िए। तो हमने, क्योंकि दोस्तों हमारा हिंदुस्तान है, ये अमेरिका नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं लेडीजों के ऊपर अभी भी पुरुष प्रधान देश है हमारा हिंदुस्तान। किसी भी लेडी एसोसिएट को हमेशा टाइम देखना कॉल करने से पहले, हाँ एकदम इंपॉर्टेंट है तो उनसे परमिशन लेकर बात करें, और बताना ही पड़ेगा उनको जो बात, अगर ऐसा है तो मैडम वैसे तो मैंने गलत टाइम में आपको फोन किया, क्या मैं मैम इंपॉर्टेंट बात था क्या बता सकता हूं? ऐसा पूछ के बोलिए। नहीं तो आपको हमेशा टाइम टेबल का ख्याल रखें, जब भी कॉल करें सिस्टम से रिलेटेड बात करें किसी को भी। अरे बहुत सारे लीडर को मैंने सुना हूं मेरे ही सामने, सर खाना खाया, सर बच्चे ठीक है। अरे हम नेटवर्कर का काम नहीं है उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, उनके माँ बाप का काम है खाना खाया या नहीं खाया। और हम बच्चे से बात नहीं कर रहे, हम छोटे 3 साल के बच्चे से कि हम खाना खाया पूछें। वो आदमी एकदम मैच्योर्ड हुआ है, उसको पता है वॉशरूम कब जाना है, खाना कब खाना है, कपड़ा कौन सा पहनना है, सब कुछ पता है। तो आप और हम लीडर सिस्टम से रिलेटेड बात करें। और हम लीडर हैं, लीडर बोलता कम है सुनता ज्यादा है, क्योंकि आप और हम चिल्लर ना बने, नोट बने, मच्छी बाजार ना बनाए, ज्वेलरी के दुकान बनाए अपने आप को और हमेशा ज्यादा लंबा बात ना करें। किसी ने थर्ड पार्टी के लिए कॉल करता है, बहुत सारे मैंने लीडर को देखा है, उसने प्लान देखा, क्या देखा वो प्लान भी डिलीट कर देते हैं बात करके। कोई प्लान दिखाकर थर्ड पार्टी लगाते हैं और कई दिमाग से प्लान उसका वॉश कर देते हैं, और बाद में बोलता है ठीक है सोच के बताऊंगा। अगली बार से वो कॉल ही नहीं करेगा। इससे कॉल करूंगा तो वो प्लान दिखाने में उसने 20 मिनट लगाया था, इधर थर्ड पार्टी वाले लीडर ने उसका 50 मिनट ले लेता है। ऐसा करके काम बड़ा होता है क्या? बताइए, काम बड़ा होगा? नो सर। शॉर्ट एंड स्वीट बात करिए। आपको थर्ड पार्टी लगाया, सर बढ़िया है सर, आपने सही अपॉर्चुनिटी मिला है, आपको विश्वास करिए सर, डिसीजन लीजिए। जो आदमी आपके सामने प्लान दिखा रहा है ना, उस आदमी की गाइडलाइन में सर आज इतने लोग काम करते हैं सर, सर की बातों को विश्वास करिए, डिसीजन लीजिए सर, मैं हमेशा साथ दूंगा और समय निकालकर मैं आपसे मिलूंगा सर। सर ये मौका है और अच्छी बातों को लेना चाहिए या छोड़ना चाहिए सर, सर डिसीजन लीजिए, बाकी डिटेल में बात तो ये करेंगे सर। डिसीजन लेना ही सबसे पहले सफलता की निशानी होती है सर, आप फॉर्म भर के सिनेटी लगाइए। इतना बोल के सारा उसके सामने वाला व्यक्ति को तारीफ कर दो, लेकिन आप आधा घंटा लगाकर उसका प्लान भी डिलीट कर देते हो। ऐसा नहीं करना है कभी भी, हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट बात करना। और उसके बाद में यहां पर लेडी से बात करते समय ध्यान दें, कहीं हम रात को 9 बजे बात कर रहे हैं, उनके पतिदेव भी बिस्तर में हैं और वो फोन में लगी हुई है, आपका जैसे फोन कटेगा वहां उस घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। ध्यान देना पड़ेगा। इतने 10 बजे कॉल क्यों करता है वो आदमी, ये 10-11 बजे क्यों, किससे बात करती है? तो कल से आपके साथ बिजनेस में निकलने नहीं देगा। तो आपको सोचना पड़ेगा, आप लीडर है तो सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। दोस्तों हमेशा ये चीज ध्यान देना है, हम लीडर है तो ये लीडर की जो बातें हैं इसको ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, अभी एक लीडर है, लीडर की ये 3 पावर है हमेशा। अभी आप और हमको इस पैनल में जितने भी लोग हैं ना, अभी हमको ये 3 पावर के बारे में बात करना होता है। आप और हमको बिल्कुल लूज टक नहीं करना है। 3 पावर का मतलब होता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, हमेशा अच्छी बात बोले आप अपने दिमाग से में, हमेशा जुबान से अच्छी बात। पता नहीं क्या होगा सर, काम तो कर रहा हूं मैं, तो डायमंड बन पाऊंगा कि नहीं, ऐसी मुंह बिगाड़ के बात करते हैं। यह आपकी पावर ऑफ स्पोकन वर्ड ही आपको कामयाब दिलाएगा।
तो आप अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो आप गड्ढा खोद रहे हैं अपने आप को अंदर डालने का। तो हमेशा अच्छी बातें बोले, सर पक्का करके दिखाऊंगा, सर बहुत सारे लोगों को ऑफलाइन कॉल करता है, सर कैसा रहा आज का दिन, सर क्या बताऊं, मैं तो गलती से घर आ गया, नहीं तो सर वही रास्ते में कहीं ट्रेन का लीक ढूंढ रहा था। ऐसा भी बोलते हैं ऑफलाइन के सामने। बताइए ऐसा बोल के कोई बड़ा काम होगा क्या? हमेशा नो सर सर। कुछ नहीं हुआ, सर बढ़िया हुआ, 10 आदमी से प्लान दिखाया, हो सकता है सर, पक्का मैं अगली बार कोशिश करूंगा, वो पक्का ज्वाइनिंग होगा सर। बिल्कुल, आपको भी कॉल लगाया था, आप कहीं बिजी थे सर, तो साइन अप नहीं किया सर, जरूर करेगा, लेकिन मेरा उसका पीछा छोड़ूंगा नहीं सर। या तो शेफशप में अंदर आएगा, या तो वो सर मेरे गांव के समाज छोड़ के भागेगा, इस तक मैं लगूंगा सर, काम पक्का होगा सर, बढ़िया हुआ आज का दिन। जब बढ़िया इस तरीके की बातें करिए, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। उसके बाद पावर ऑफ सबमिशन, क्योंकि किसी के बातों पर समर्पण होने की कोशिश करिए। जब आपका ऑफलाइन कुछ बोलता है, कोई नहीं सर बढ़िया होगा, और मन ही मन ये डाउट करते हैं क्या बढ़िया होगा, ज्वाइनिंग तो हुआ नहीं है, कुछ तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये खेम थापा बकवास करता है, हमेशा बढ़िया होता है बढ़िया होता है। अगर ऐसी कमजोरी वोट भी आपको जीवन में कामयाब होने नहीं देती है। आपका ऑफलाइन, आपका सिस्टम जो बोलता है, हाँ अगर ऑफलाइन बोल रहा है तो समर्पण हो जाइए, उनकी बातों पर बिल्कुल विलीन हो जाइए, जो भी आपका ऑफलाइन बोलता है। क्यों? ऑफलाइन के साथ भी तकलीफ वही हुआ था, ऑफलाइन को भी ऐसे ही तकलीफ मिली थी, ऑफलाइन भी वही गली से गुजर के वहां पहुंचा था, तो ऑफलाइन को तकलीफ पता है। तो दोस्तों कभी भी ऑफलाइन की बात, सिस्टम की बातों को बिलीव करना पड़ेगा, सबमिशन होना पड़ेगा सिस्टम के प्रति और ऑफलाइन की प्रति, और ऑफलाइन की बातों को इग्नोर नहीं करना है, मजाक में नहीं लेना है। और उसके साथ साथ दोस्तों पावर यूनिट। ऑफ यूनिटी, यहां पर कुछ गलत हुआ है, पावर ऑफ यूनिटी है, पावर ऑफ यूनिटी, हमेशा यूनिटी में रहना पड़ेगा। आपकी यूनिटी से ही बहुत बड़ा काम होगा, आपको यूनिटी में रहना पड़ेगा, आपको यूनिटी में रहना पड़ेगा, तब जाकर बड़ा काम होगा। अगर यूनिटी में नहीं रहेंगे तो आपका बड़ा काम होने वाला नहीं है। यूनिटी सबसे बनता है, ऑफलाइन के साथ यूनिटी, टीम के साथ यूनिटी, अपने कोलाइन के साथ यूनिटी। ये पावर ऑफ यूनिटी ना होने की वजह से बहुत सारे लोग अपने ऑफलाइन का, दूसरी साइड का टीम को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये आज समझ लेना, अगर आपने ऑफलाइन का दूसरी साइड का टीम के प्रति अगर बर्बाद करने की कोशिश करी, तो ऑफलाइन का सहारा कभी आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन का तो एक लेग कमजोर हो रहा है, तो आपके साथ चलेगा या कमजोर लेग के साथ चलेगा? तो कमजोर लेग में ही ऑफलाइन ध्यान देगा, तो कमजोर लेग में ध्यान देगा तो आपको कभी भी ऑफलाइन का सपोर्ट मिलेगा नहीं, मिलेगा भी उतना मिलेगा नहीं जितना मिलना चाहिए। कभी भी आपका कोशिश यही है कि यार मेरा ऑफलाइन का ना दूसरा लेग मजबूत होना चाहिए, मेरा ऑफलाइन का दूसरा लेग में ना सारे लोग डायमंड होना चाहिए, तब मेरा ऑफलाइन जीवन भर मेरे साथ चलकर मेरे को डायमंड बनाएगा, मेरे को अचीवमेंट दिलाएगा, मेरे को लेवल चेंज कराएगा। ऐसा हमेशा आपको सुबह शाम ये आरती करना पड़ेगा। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही है सर। लोग क्या चाहते हैं, ऑफलाइन का दूसरा लेग कमजोर कराएंगे तो ऑफलाइन का कभी भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऑफलाइन आपके साथ चलेगा या कमजोर लेग में चलेगा? कमजोर लेग में चलेगा, आपको कभी भी इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आप और हमारी हमेशा दुआएं होनी चाहिए, हे गॉड, हे प्रभु, मेरे ऑफलाइन का ना दूसरे साइड मरकरी लीडर जल्दी बना दो, ताकि मेरा ऑफलाइन मेरे साथ हमेशा चले, मेरा सपना पूरा हो जाए। ऐसा करके हमेशा सुबह शाम इस तरीके से संकल्प करना है। कर पाएंगे? यस सर। या बिल्कुल बस मेरा काम नहीं चल रहा है तो ऑफलाइन का भी नहीं चलना चाहिए, ऐसा करेंगे? बताइए, जिसका ऑफलाइन एक्साइटेड होगा उसका बिजनेस ज्यादा चलेगा, या जिसका ऑफलाइन दुखी हो जाएगा, चेक नहीं बनेगा, उसका बिजनेस बड़ा होगा? तो ऑफलाइन एक्साइटेड होगा तो आपका बिजनेस चलेगा, तो ऑफलाइन को एक्साइटेड बनाना पड़ेगा। ये जो आपको हमेशा पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी में रहकर काम करना पड़ेगा। तो हमेशा यूनिटी में रहकर काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, दूसरे की सक्सेस से खुश होने की आदत बनानी पड़ेगी, तब जाकर आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि ऊपर वाला बोलता है, जो इंसान किसी की सुख में, किसी की खुशी में खुशी नहीं हो सकता है, खुशी नहीं दिख सकता है, तो ऊपर वाला उसको खुशी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये यूनिटी बनाना होगा। और उसके बाद दोस्तों, अभी हम ये जो बात करें, अभी हम यहां पर बात करें
ये लीडर्स के लिए बहुत जरूरी बातें, आप और हमारी बहुत जरूरी बातें। इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी रखिए, डेली हमेशा इसको याद भी करना है। लीडर के लिए जरूरी बातें क्या है दोस्तों? सबसे पहला हमेशा यहां पर लिखा है, नेवर हर्ट एनीबॉडीज ईगो, स्पॉन्स एंड मनी। यहां पर बताया है कभी भी, क्योंकि घमंड या ईगो हर किसी के पास होता है, टीम के पास होता है, वो थोड़ा बहुत ईगो होता है, लेकिन उनकी ईगो को हर्ट नहीं करना है। अपने टीम में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारे सुंदर, हमारी माँ बहन भी आती है ये बिजनेस में, क्योंकि दोस्तों उस समय उनके चेहरे पर अपनी मम्मी को देखना है, उनकी चेहरे पर अपनी बहन को देखना है, ना कि गलत स्पॉट्स नहीं। हमेशा ये जो मन को जो बांधने वाला इंसान कामयाब होता है, मन के ऊपर जीत पाने वाला इंसान ये पूरी ब्रह्मांड को जीत सकता है। जो मन को काबू में नहीं कर सकता है ना दोस्तों, वो इंसान कभी भी जीवन में जीत हासिल नहीं कर सकता है। तो कभी भी किसी के ईगो हर्ट नहीं करना है। वो बच्चा है, बच्चा माँ बाप के प्रति घमंड दिखाएगा, उनको हम प्यार से पोलाइट से लेना होता है। और स्पॉस का मतलब किसी के प्रति गलत नजरिया नहीं रखना होता है अपने टीम में, मैंने पहले बताया। और किसी के टीम में जो सिस्टम के प्रति जो भी पैसा है उसके प्रति भी गलत आदत नहीं बनाना होता है। उसके बाद नो यूज अल्कोहल व्हाइल इन नेटवर्क टीम। तो आप जब टीम के साथ है, टीम के साथ चल रहे हैं, कभी भी ये अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, कभी भी ये अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। और दूसरी बात, और यहां पर लिखा है नेवर हैव ईगो, कभी भी ईगो को पालना नहीं है। देखो लीडर ईगो कैसे पालता है? थोड़ा सा किसी को बिजनेस में ज्वाइनिंग कराकर उसको प्लानर बनाया, उसको काम सिखाया, अभी ईगो पालता है, इसको तो मैंने पैदा किया था, ये मेरी मर्जी से बैठना पड़ेगा, मेरी मर्जी से उठना पड़ेगा, मैं जो जो बोलूंगा ये करना पड़ेगा। ये लीडर के अंदर ये ईगो भी होता है। तो ये ईगो कभी भी अपने पास रखना नहीं है, कभी भी। ये आगे भी स्लाइड आएगी। और नेवर हैव आईज ऑन एनीबॉडीज स्पॉस, मैंने पहले बोला ये जो पॉइंट, किसी को भी गलत निगाहें से, जो भी महिलाएं आती है हमारे नेटवर्क में, गलत निगाहें से उनको कभी भी गलत विचार से, गलत सोच उनके प्रति रखना ही नहीं है। उसके बाद नेवर टेक ब्रोइंग लोन गिविंग, ये इसका मतलब है कभी भी अपने टीम के अंदर लोन लेने की आदत को बंद करना पड़ेगा, लोन लेना नहीं है। और अपने टीम अगर आपको बोलता है सर 10,000 देना, 5,000 देना, ये पूरा बंद करना है। इससे नेटवर्क आपका खराब होता है, आपका नेटवर्क खराब होता है। पैसा डाइन है, पैसा क्या है? डाइन है, मानते हैं इस बात को? तो यस सर। पैसा डाइन है, क्योंकि दोस्तों डाइन इसलिए है, एक समय की बात है, एक अच्छे दोस्त था, जैसे यहां पर एक अभिषेक सर और अजय सर की तरह जोड़ी था, दोस्त था एकदम। एक को उंगली करती थी तो दूसरे को दर्द होता था, दूसरे को कुछ होता था तो दूसरे को टेंशन होता था, इतने अच्छे दोस्त थे। एक रास्ते से जा रहे थे, एक रास्ते में पुलिस वाला खड़ा था, उन दोनों को बोला कहां जा रहे हो तुम दोनों? हम घर जा रहे हैं। नहीं, इधर का रास्ता मत जाओ, वहां रास्ते में डाइन है, तुम इधर का रास्ता जाओ, बोला पुलिस वाले ने। फिर भी उन्होंने माना नहीं, डाइन से मतलब नहीं है, हमको ये रास्ता शॉर्टकट पड़ता है, हम तो यही रास्ते से जाएंगे, बोल के बड़ी जिद किया। ठीक है चले जाओ बोल दिया, पुलिस वाले ने भी छोड़ दिया। आगे रास्ते में लगभग 500 मीटर जाने के बाद में एक बड़े वीआईपी में वो नोट से भरा हुआ वीआईपी सूटकेस मिला, लगभग करोड़ों रुपया का। तो करोड़ों रुपया का वीआईपी सूटकेस मिला। अच्छा, ये पुलिस वाले ने ये जो पैसे के लिए हमको डाइन है बोल के ये पैसा खुद लेना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने हमको बोला डाइन है। अच्छा, अभी समझ गया इनकी चालाकी। तो उन्होंने ये बात करी पुलिस वाले को, और वो पैसे का सूटकेस लेके वो चलते गए जंगल की तरफ, रास्ता छोड़ के। यार कोई रास्ते से आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करते हैं जंगल के रास्ते जाते हैं।
वो जंगल में भटक गया। भटकने के बाद में कहीं उनको अंधेरा हुआ, रात हो गया और उनको भूख लगा, काफी भूख लगा। और भूख लगने के बाद में ऐसा करते हैं, यार अभी काफी भूख लगा हुआ है, ये सूटकेस उठा नहीं पा रहे हैं। ऐसा करते हैं, ये देखो वहां कहीं दूर बाजार नजर आ रहा है, ऐसा कर लो तो एक आदमी जाकर खाना लेके आते हैं, खाना खाएंगे, उसके बाद ये पैसे को आधा आधा करेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे बोल के, और कुछ अलग सा एक झोले भी खरीद के लाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये सूटकेस कहीं फेंक देंगे। ऐसा प्लानिंग बनाया। लेकिन प्लानिंग बनाने के बाद में, प्लानिंग के बाद में दोनों तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करता था, लेकिन एक, ठीक है दोस्त तू पैसा देख के बैठ, मैं जाकर मैं खाना लेके आता हूं। तो चलता गया और जाने के बाद में उसने ऐसा सोच बनाया, खाना खा रहा था, उसने क्या किया, उसने ऐसा करता हूं यार, उसने मनी मनी ये विचार करके गया, यार वो इतना बड़ा सूटकेस मैंने उसको छोड़ के आया, कहीं वो भाग तो नहीं जाएगा, मैं खाना लेके जाऊं और वो सूटकेस लेके भाग जाए। तो उसने ऐसा मन में विचार किया। बताइए, जो इंसान मन में जैसा विचार बनाता है, हर कोई ऐसे ही विचार बनता है। तो जब उसने ऐसा विचार बनाया, तो उसने विचार बनाने के बाद में जब उसने उधर विचार कल्पना करना शुरू किया, इधर पैसे वाले के मन में भी ये विचार आने लगा, नहीं यार ऐसा करता हूं, अभी वो आएगा तो ये अमाउंट तो बांटना पड़ेगा, क्यों बांटना, ये पैसा मैं इकट्ठा खुद ही रख लेता हूं। उसने भी विचार करना शुरू किया और उसने वहां पे खाना शुरू किया। खाना खाते खाते उसने विचार बनाया, ऐसा करता हूं मैं पेट भर के जाता हूं खाना खा के, लेकिन इसके खाने में ना मैं जहर मिला के जाता हूं, और जैसे ही ये खाना खाएगा और खाना खाने के बाद में ये मर जाएगा और ये पैसा पूरा मेरा हो जाएगा और मैं पैसा लेके चला जाऊंगा। ऐसा प्लानिंग बनाया खाना खाते खाते। लेकिन उधर वाले ने भी प्लानिंग बनाया, क्यों ना यार वो खाना खा के आएगा, खाना तो मेरे लिए लेके आएगा, और मैं कोई एक नोकीला चीज बनाता हूं लकड़ी का, और जैसे ही मेरे पास वो आएगा, मैं पेड़ के बगल में छुप के उसको वो जो नोकीली चीज उसके सीने में घोंस देता हूं, चुबा देता हूं, और वो मर जाएगा और खाना खाता हूं और पैसा लेके निकलता हूं। दोनों ने देखो विचार बनाया, इधर भी वैसे ही विचार बना रहा है, उधर भी ऐसे ही। जैसे ही वो खाना खा के वो खाने में विष डाल के चला गया, और उधर वो नोकीला जो लकड़ी का नोकीला बनाकर उसने उसके वहां पहुंचते ही उसने भी उसको, जब इसने प्लानिंग करके गया था उसने भी प्लानिंग करके बैठा था, तो उसने वहां पहुंचते ही वो पेड़ के सपोर्ट लेकर उसने वो नोकीली चीज उसके सीने में छुपा दिया, और वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। और जिसने जो खाना लेके गया था उसने अभी मजे से वो खाना शुरू किया, और खाने में क्या था, खाने में जहर मिला हुआ था, और कुछ देर के बाद में वो जंगल में मर गया वो भी। तो दोनों वहां मर गया। तो बाद में पता चला कि जो पुलिस वाले ने बोले थे कि भाई इस रास्ते मत जाओ, वहां डाइन थी। तो दोस्तों, पैसा डाइन होता है, पैसे से किसी की जिंदगी भी बचती है, क्या पैसे से किसी का मर्डर भी होता है। तो दोस्तों, हमेशा पैसे के प्रति हमको लालच नहीं करना है, पैसे का लेन देन नहीं करना है, पैसे से काम खराब होता है। तो इस कहानी को हमेशा याद करना है। आज के बाद आप और हम लीडर हैं, अपने टीम में ना तो टीम से लोन लेंगे, ना तो टीम को हम लोन देंगे, ये दोनों चीज बंद करना पड़ेगा। तो सारे लोग मुट्ठी बांध के बोलिए, ये दो काम अभी बंद कर देंगे आज के बाद। आज के बाद क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, हो सकता है यस सर। आज के बाद बंद कर देना है ये काम। अगर आपका ऑफलाइन अगर आपको बोलता है, कुछ पैसे की बात करता है, सॉरी सर, क्या बोलना है, सॉरी सॉरी सर। मेरे पास तो है ही नहीं। और आपका जो टीम आपको पैसे की बात करता है, आपका डाउनलाइन, क्योंकि दर्द होता है, यार इसको लोन ना दे दूं, इसको थोड़ा हेल्प ना करूं तो कल ये बिजनेस छोड़ देगा तो मेरे को गड़बड़ी, अरे बहुत गड़बड़ी हो जाएगा। बिजनेस छोड़ के जाए इतना गड़बड़ी नहीं होगा, अगर आपने पैसे का लेन देन टीम में करना शुरू किया तो बहुत बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा। तो पैसे का लेन देन भी नहीं करना है, हो पाएगा। यस सर। ज्यादा ही परेशान करता है तो
चलिए सर अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, अगर आपने पहले ही बोला होता तो मैंने ये जो मेरे टीम के लिए मैंने इतना ये किया, मैंने रिपर्चेस इतने का किया, लेकिन अपने ऑफलाइन को बोलना है सर ये आदमी मेरे को ना सर बार बार परेशान कर रहे हैं पैसे के लिए, ऑफलाइन इतना बढ़िया इंजेक्शन लगाएगा, अगली बार से आपको सॉरी मांगेगा, सॉरी मैम मैं तो आपसे पैसा मांगा था, इनडायरेक्ट रूप में। ऑफलाइन आपको ये नहीं बताएगा, उनको इनडायरेक्ट रूप में बताएगा, लेकिन ये दो काम हमको बंद करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा काम होगा। जिस दिन आपने अपने टीम में अगर पैसा का लेन देन करना शुरू किया, अपने टीम को पैसा देकर काम करना, पैसा देने के बाद में आपका काम बड़ा नहीं होगा, ये चीज समझना होगा। उसके बाद में यहां पर लिखा है नेवर यूज ऑफ अल्कोहल नेटवर्क। मैंने पहले ही बताया ये अल्कोहल क्यों यूज नहीं करना है, क्योंकि आप और हम अगर ये बिजनेस में अल्कोहल यूज करेंगे, हद पार करना शुरू करेंगे, और क्या क्या बात करेंगे, तो कसम खाना है किसी को अगर अल्कोहल की बूंद जीभ में नहीं जाता है, अगर आपको नींद नहीं आता है, तो आप जरूर, मना नहीं है पी लीजिए, लेकिन रात को 11 बजे के बाद पी लीजिए। कितने बजे? रात को 11 बजे। और उसके बाद में अगर आपने अगर अल्कोहल पीना शुरू किया, तो आपने पहले मोबाइल स्विच ऑफ करके पीना है, स्विच ऑफ करके उसको कहीं रख कर, आपको अल्कोहल पीने के बाद मोबाइल नहीं खोलना है कभी भी, क्योंकि नेटवर्क खराब होता है, आपका कनेक्शन बंद हो जाता है, आपका कनेक्शन बंद होगा, नेटवर्क खराब हो जाता है, नेटवर्क खराब होगा, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, हमेशा ये चीज ध्यान देना है। और उसके साथ साथ दोस्तों अभी हम नेक्स्ट बात करें, यहां पर देखिए नेवर नेवर, आप पढ़िए एक बार ये 2 नंबर पॉइंट को, नेवर नेवर, ये बार बार नेवर क्यों बोल रहा हूं, नेवर नेवर टॉक नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन और कोलाइन। कभी भी आप एक लीडर हो, अगर लीडर कभी भी या तो अपने टीम के सामने भी नेगेटिव नहीं बोलता है, और अपने अपलाइन की दूसरी लेग के साथ में भी नेगेटिव, अगर नेगेटिव बोलोगे नुकसान आपको ही होगा। मैंने पहले ही बताया, अपलाइन की दूसरी लेग को अगर कमजोर करने की कोशिश करोगे तो आप और हमारा सत्यानाश हो जाएगा बिजनेस में, तो हमेशा ये चीज नहीं करना है। अभी सारे लोग मुट्ठी बांध के बोलते हैं, आज के बाद हम कभी भी, चाहे अपने टीम हो चाहे हम अपने कोलाइन हो, उनके साथ कभी भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे। जोरदार तालियां आप जैसे कमिटेड लोगों के लिए, जोरदार तालियां। और जितने भी नेगेटिव बातें आपके मन में जितने भी भड़ास है, अपलाइन को उतारना है, अपलाइन को डस्टबिन बना दो। तो दोस्तों अपलाइन पूरी ब्रह्मांड का कचरा लेने का डस्टबिन लेके बैठा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपलाइन को देना है। और उसके बाद में यहां पर जो तीसरा पॉइंट है, नेवर डू एनी न्यू, नेवर डू एनीथिंग न्यू, कोई भी नई चीज करने से पहले अपने अपलाइन के साथ में, और अपलाइन भी सक्सेसफुल अपलाइन के साथ चेक कराएं, उसके बाद आप करें। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से मर्जी करते हैं, ये मर्जी करने के कारण आपका नेटवर्क नहीं बन पा रहा है। आप इतने साल से काम कर रहे हैं, क्यों? आप कोई भी काम, कोई भी निर्णय, कभी कहां भाग रहे हैं, कभी कहां भाग रहे हैं, इसके कारण आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है। तो हमेशा ये चीज ध्यान देना है। आज तक हमारा दिमाग चल रहा था, हम करोड़पति नहीं बने। आज तक हमारे अपने दिमाग से बाहर की दुनिया में जितना भी काम किया, किसी ने मैडम सर नहीं बोला, किसी ने हमको इज्जत नहीं दिया, किसी ने ताली नहीं बजाया, लेकिन यहां आपको अपना दिमाग लगाने से वही बाहर की दुनिया वाली हिसाब किताब हो जाएगी। अगर आपको अलग चाहते हैं तो आपको आज के बाद ये पक्का करना है। तो ये आप और हमारे लिए बहुत ही जरूरी बातें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी आप रख सकते हैं, ये बहुत जरूरी बातें हैं ये, तो ये चीज करना पड़ेगा, ये लीडर के लिए जरूरी बातें हैं। उसके बाद दोस्तों मैं यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये हमेशा याद करना है, आपके सभी टीम आपके बिजनेस पार्टनर है, इस लाइन को आप पढ़िए, आपके सभी टीम आपके बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ वर्कर वाले व्यवहार ना करें। बहुत सारे लोग सैलरी में रखे जैसे व्यवहार करते हैं, बात बोलते वैसे ही है। तो दोस्तों ये बिजनेस में मैं आपको सीधा बताऊं,
अपने उम्र में छोटा है, अपने टीम में उनके नाम के आगे जी लगा दो, अपने अपलाइन का भरपूर इज्जत करो, अपने टीम का केयर करो, कभी भी वर्कर वाले हिसाब वर्कर वाला व्यवहार ना करें। तो आप हमेशा ये चीज थोड़ा सा ध्यान दें। उसके साथ साथ मैं एक चीज बताना चाहूंगा, नेटवर्किंग व्यवसाय में प्रभाव वाले लीडर बने, ना कि दबाव वाले। प्रभाव वाले लीडर बनेंगे तो आपका नेटवर्किंग में रिश्ता बहुत बढ़िया चलेगा, आपका नेटवर्क लंबा समय तक चलेगा, आपके नीचे पागल की तरह काम करेंगे टीम। अगर दबाव वाले बनेंगे तो आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमेशा आपको प्रभाव वाले लीडर बनना है। कौन सा लीडर बनना है? प्रभाव प्रभाव वाले। डालने वाले, प्रभाव डालने वाले, दबाव डालने वाले। दबाव डालने वाले लीडर भी काम करेगा, प्रभाव डालने वाले भी लीडर काम करेगा, लेकिन दबाव डालने वाले का कुछ दिन काम होगा, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। प्रभाव डालने वाले का सदा बाहर चलेगा नेटवर्क। तो हमको प्रभाव वाला बनना है या दबाव वाला बनना है नेटवर्क में? प्रभाव वाला बनना। प्रभाव वाला बनना है। तो ये चीज ध्यान रखना है एक लीडर को। उसके साथ साथ दोस्तों अभी यहाँ पर ये भी लिखा है, ये भी पढ़ना जरूरी है, ये व्यवसाय डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। क्योंकि डुप्लीकेशन का इसलिए है दोस्तों, आज आप अपने डायरेक्ट अपलाइन से जैसा कर रहे हैं, आपका टीम भी वैसा ही करेगा। अगर मेरा जस्ट अपलाइन को फीडबैक नहीं दे रहा हूं, तो मेरे को भी अधिकार नहीं है नीचे मेरा टीम फीडबैक नहीं दिया बोल के कंप्लेन करने का, और मेरा अधिकार नहीं है मेरे टीम मेरे को कॉल नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले बोला ये व्यवसाय डुप्लीकेशन का है। क्योंकि आप बताइए खुद अभी एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। खुद अभी सारे लोग मेरे को ऐसा करके उंगली दिखाइए, सारे लोग, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ऐसे बंदूक की तरह दिखाओ, बंदूक की तरह देखिए। मैं आपको एक उंगली दिखा रहा हूं, तो मेरी 3 उंगली किसको दिखा रहा है? खुद को दिखा रहा है। इसलिए ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप और हम जैसा अपलाइन के प्रति कर रहे हैं, हमारी टीम भी वैसे ही करेगी। तो उस समय कंप्लेन रजिस्टर लाना नहीं है। क्या मैं ऐसा करता हूं जो मेरी टीम मुझे नहीं करता है तो मेरे को दुख होता है, तकलीफ होता है? क्या मैं ऐसा ही दुख तकलीफ मेरे जस्ट अपलाइन को तो नहीं दे रहा हूं? ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आज हम जैसा जैसा अपलाइन के साथ कर रहे हैं, जैसा जैसा टीम में कर रहे हैं, जैसा जैसा सिस्टम में कर रहे हैं, तो हमारी टीम भी वैसा वैसा करेगी। लेकिन बस आप और हमको ये चीज समझना पड़ेगा, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। क्या का बिजनेस है? डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो दोस्तों ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो आप और हमको पहले अपने आप को सुधारना है, किसी को सुधारना नहीं है। बस ये व्यवसाय में केवल एक एटीट्यूड, एक ग्रेटिट्यूड, 2 चीज से आप कामयाब होंगे। अपने अपलाइन के प्रति समर्पण रहिए, ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करिए, और अपने टीम के साथ अच्छा एटीट्यूड दिखाइए। मैंने बोला, पहले बोला, अपनी टीम ईगो दिखाएगी, उनकी ईगो को हर्ट नहीं करना है। ईगो के बहुत सारे लोग हर्ट करते हैं। अपना टीम आपको कोई भी कुछ भी बोले, चलो सर आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे अपलाइन ने तो ऐसा नहीं बोला सर, मेरे अपलाइन तो हमेशा यही बोलता था, मैं तो ये कर रहा हूं सर, अगर आप भी यही करेंगे तो अच्छा होगा। इस तरीके से उनके साथ बात करें। बहुत सारे लीडर में देखता हूं, अच्छा सर आप ज्यादा दिमाग चला रहे हैं, आपको ज्यादा अभी होशियार बनने लगे, तो इससे आपका डिसीजन खत्म होता है। ऐसा करना नहीं है। और बिल्कुल एक चीज ये भी दिमाग में रखना है दोस्तों, आज के बाद ये भी दिमाग में ये बात फिट करना है, क्योंकि दोस्तों जिसने आज अपने अपलाइन और अपने टीम और अपने सिस्टम शेपशॉप के प्रति किया बिलीव, अपने अपलाइन और अपने सिस्टम और अपने कंपनी शेपशॉप और अपने टीम के प्रति किया बिलीव, उसको जिंदगी भर मिलेगा रिलीव, आराम मिलेगा। अगर जिसने अपने अपलाइन और अपने टीम और सिस्टम के प्रति किया डाउट, वो जल्दी हो जाएगा सिस्टम से आउट। ये भी ध्यान देना पड़ेगा। हमेशा बिलीव करिए, रिलीफ मिलेगा। डाउट करिएगा तो सिस्टम से कहीं ना कहीं आउट होने का चांसेस होगा। ना तो अपलाइन के प्रति डाउट करना है, ना तो टीम के प्रति डाउट करना है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आपने
हमेशा वो बातें परखना है, परखना है। परखना का मतलब जांचना है, कहीं मैं झूठा तो नहीं हूं, मैं कहीं झूठा साबित तो नहीं हो जाऊंगा। तो दोस्तों, आप और हम नेटवर्क बनाने वाले हैं, बिगड़ने वाले नहीं है। तो आप और हम नेटवर्क को बनाना है। हम सांप नहीं है। हम सांप है क्या? सांप बच्चे को जन्म देता है, खुद खाता है, फिर है कि नहीं है? यस सर। तो आप और हम सांप नहीं है। आप और हम सपेरा नहीं बनना है। आप और हम जन्म देकर फिर उसे बच्चे को खाना नहीं है। हमने उन बच्चों को लायक बनाना है। आप और हमको नेटवर्क हमेशा बनाते रहना है, ये ध्यान देना है। ये चीज अगर आज जो भी बातें बताई गई है, इन बातों को हमेशा फॉलो करेंगे तो बड़ा काम होगा, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। तो मैंने सारे जो भी बातें बताई गई है कि आप और हम, ये बिजनेस में मैं बार बार बोल रहा हूं, हमने खुद को सुधारने की कोशिश करना है, लोगों को सुधारने की कोशिश नहीं करना है। लोगों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो आपको तकलीफ होगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो परेशान होना नहीं है। तो ये बिजनेस में आपको हमेशा खुद को सुधार के आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये पक्का करेंगे। अभी हम खुशखबरी की बात करेंगे। काय की बात करेंगे? शिव शब्द की जो खुशखबरी। इनकम की बात करेंगे। पहले खुशी वाला प्लान था ही था हमारा जनवरी के महीने से, अभी ज्यादा खुशी वाला प्लान मिला है। तो पहले की खुशी वाली प्लान में क्या क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे पास बाइनरी इनकम था। बाइनरी इनकम का मतलब, आप यू की पोजीशन में ज्वाइनिंग हुए, आपने दो लोगों को ज्वाइनिंग कराया, तो दो लोगों का लेफ्ट वन राइट 1:1 रेशियो होता है। ये बाइनरी कमीशन था पहले। उसके बाद में बाइनरी के साथ सेल्फ प्रेफरेंस, आप ही ने ज्वाइनिंग किया था दोनों को, सेल्फ प्रेफरेंस का भी कमीशन मिलता था। वो जो बाइनरी का आपका ₹2.5 मिलता था, ₹2.50 के हिसाब से, सेल्फ का ₹1 के हिसाब से मिलता था बिजनेस वॉल्यूम का पहले। उसके बाद में हमको बूस्टर इनकम मिलता था। बूस्टर का मतलब बुलसाई, बुलसाई। दो आदमी ज्वाइनिंग दिया और तीसरे को दिया तो हमारा वो 4500 का चेक बनाकर लगभग 6000 5900 का चेक, लगभग 5900 का चेक बनता था। उसको बोलते हैं बूस्टर इनकम, पहले था। और उसके बाद में अभी पहले क्या था? रिटेल इनकम था। रिटेल इनकम मैंने पहले बताया, नोनी का डेमो दिया, आपने एमआरपी में दिया तो आपको एसएसबी प्राइस में मिला था, आपका बीच का कमीशन आपको रिटेल इनकम मिला। उसके साथ साथ रिपर्चेस इनकम मिला। पहले हम दबा के रिपर्चेस करते थे, उसका इनकम था पहले का। अभी हमारे पास पहले ये जो एप्पल था, क्या था? ये एप्पल पहले से ही कंपनी हमको पहले से ये एप्पल दिया था। अभी कंपनी ने एक्स्ट्रा एप्पल दिया हमको। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो रहा है, प्लान चेंज हो रहा है सर, नया प्लान आ रहा है। अरे नया प्लान नहीं है, अपने दिमाग से हटा दो, नया प्लान है ही नहीं, वही काम है, पुराना ही सिस्टम है। तो नया प्लान है ही नहीं। तो पहले हमारे पास, पहले कंपनी ने ये जो एप्पल दिया था, 6 एप्पल हमारे पास पहले से था जनवरी महीने में। अभी कंपनी ने, नहीं भाई ये 6 एप्पल से इनका पेट नहीं भरेगा, 4 एप्पल और देता हूं बोल के कंपनी ने हमको अलग सा 4 सेब दे दिया। अभी हमारे पास 10 सेब हुआ। कितना सेब हुआ? 10। 10 यानी से। कि और 4 अलग तरीके का इनकम करने का मौका दे दिया हमको। वो मौका है अभी का जो इनकम है दोस्तों। और पहले का इनकम तो ये 20% और 30% बोनस भी जो था। अभी हमारे पास, अभी हमारे पास ये जो 6 इनकम पहले था, अभी हमको शेफ शप ने अलग इनकम दिया है, न्यू इनकम इसके साथ साथ। और प्लान वही है, सेम प्लान में कोई चेंजेस नहीं है, प्लान वही है, नया प्लान है ही नहीं। टीम को कभी भी नया प्लान की बात मत करे, कंफ्यूजन हो जाएगा, प्लान वही है। अलग सा इनकम एक्स्ट्रा मिल गया, हमको बताना है वो इनकम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, रैंक एंड लेवल इनकम मिल गया। क्या इनकम मिल गया? रैंक एंड लेवल इनकम। आप और हमको ये, और ये जो सीसीसी में आप और हमको फ्रेशर दिखा रहा है, तो वहां पर आपको रैंक 1 दिखाएगा, रैंक 2 दिखाएगा, आने वाले दिन में रैंक 3, रैंक 4, ऐसे करते करते आपको वहां पर आपको ये दिखाएगा। और ये जो इसका इनकम दिया है कंपनी ने, आपको वो स्लाइड में दिया है, आप पर अपने फेसबुक के डीपी में लगाइए, मोबाइल के डीपी में लगाइए। ये इनकम दिया, पहले नहीं था, ये रैंक इनकम नहीं था। और अभी 18 रैंक तक का इनकम मिलेगा और लेवल इनकम मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों, पहले हमारे पास कार एंड टूर फंड नहीं था हमारे पास। तो अभी कंपनी ने हमको, जब आप ये जो रैंक 2 क्वालिफाई हो जाते हैं, रैंक 2 क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपको
कार फंड, टूर फंड आपको मिलेगा। और कार फंड आपको एक पर्ल एंड मतलब टोपाज एंड रूबी के लेवल पे मिलेगा। मतलब ये जो एमरेल एंड रूबी के लेवल पर जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं तो, और बाकी ये टूर फंड आपको लगातार मिलता रहेगा, वो जो आपके लेवल के हिसाब से सेकंड रैंक से लगभग 9 रैंक तक आपको मिलेगा ये जो। उसके साथ साथ अभी कंपनी ने तीसरा फ्री प्रोडक्ट का मतलब पहला महीना आपने 2000 का लिया, दूसरे महीने लिया, तीसरे महीने 2000 का, चौथे महीने, पांचों महीने, छठों महीने में आपका 2000 का प्रोडक्ट फ्री में देगा। तो ये फ्री का जो आपका ये है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद यहां पर है रॉयल्टी इनकम, जिसको पेंशन प्लान बोला जाता है। रॉयल्टी इनकम, एक बार अगर आप डायमंड लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपका 25,000 से कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशन, डायमंड के नीचे बिजनेस वॉल्यूम कितना चला जाता है, कुछ 4,000 का जो कुछ बना रखा है, उस हिसाब से आपको 25,000 कंपनी का जो वहां पर जो एक्स्ट्रा जो आपका वहां पे जो इनकम जनरेट होगा, उस फंड से आपको रॉयल्टी इनकम मिलेगा। डायमंड बनना जरूरी है। अभी पेंशन प्लान है तो इस तरीके से बढ़िया डायमंड, डबल डायमंड, जब आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे आपको 28 लाख रुपए पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, इतना अच्छा 4 अलग नया इनकम हमारी सेफशॉप ने दिया है। तो आप और हमको बस इसके लिए, ये 4 इनकम के लिए एक लाइफ टाइम क्वालिफाई होने के लिए, ये जो 4 इनकम के लिए लाइफ टाइम क्वालिफाई होने के लिए आपने 20 बीबी से अभी एकदम क्वालिफाई होना है। ये 20 बीबी ने आपने क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका ये मंथली, और आज बाहर में हमने कितना महीना क्या पूरा कितना साल खरीदारी किया, आज तक हमको फ्री में किसी दुकान ने कुछ सामान नहीं दिया, अभी शेफ शॉप फ्री में दे रही है। तो इतना बढ़िया मौका है शेफ शॉप ने, आज शेफ शॉप ने इतना अच्छा सुनहरा अवसर हमको दिया है। जान लगाकर हमको काम करना है, और हम लीडर हैं तो लीडर को ही कीड़ा काटता है ज्यादा। हमारे नरसिंह ग्रेवाल साहब बोलते हैं ये सुलेमान एक कीड़ा होता है, ये लीडर को काटता है। किसको? लीडर को। लीडर्स को। आप बताइए, जिसको आपने प्लान नहीं दिखाया तो उनको पता है क्या कि सर बिजनेस वॉल्यूम इतना हो गया और प्रोडक्ट का रेट इतना हुआ? पता है क्या किसी को? किसको पता है? आप और हम लीडर को पता है। तो ये लीडर की कमजोरी होती है, लेकिन आपको पर बता दिया गया है उस दिन। बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ा है, अभी तो डबल बिजनेस वॉल्यूम, फर्स्ट परचेस में भी काउंट होता है, आपका सीसी में भी काउंट होता है, रीपरचेस में भी, रीसेल में भी काउंट होता है। बहुत अच्छा। और ये दोनों मिलाकर आपका टारगेट में जुड़ जाता है। तो इस तरीके से काम होता है। इतना बढ़िया इनकम लेने का मौका दिया है। तो अभी कंपनी ने कल रात को टारगेट लॉन्च कर दिया है। देखिए, तो एक नया टारगेट ग्रीस जाने का एक सौभाग्य। आज तक ये ग्रीस का टारगेट किसी के पास नहीं है। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको सभी को यही बताऊं, ये नेटवर्क मार्केटिंग आप और हमारे जैसे इंसान की कहीं औकात नहीं है दोस्तों। आप और हमारे लिए औकात बना देती है ये नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं तो दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग के बाद बाजार में कोई आपको हाथ जोड़े? कोई बोल सकते हैं? मैं आपको पूछ रहा हूं, कोई बाजार में आपको दोनों हाथ जोड़ के सर मैम कहने की औकात है हमारी? नहीं है दोस्तों। इसलिए अपना एटीट्यूड भी दिखाना नहीं है। यहां पर सारे लोग बैठे हैं, आपकी एटीट्यूड से आपका अकाउंट में पैसा नहीं है, आपका एटीट्यूड के कारण आपकी इज्जत नहीं है। तो यहां पर आपकी एटीट्यूड, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस में भी पहले इंडियन आर्मी की नौकरी को बहुत बड़ा मानता था, लेकिन झूठा ईगो था। तो दोस्तों, मैं सारे लोगों को यही बोलता हूं, आप और हमारी ईगो के कारण हमारे घर में कोई अमीर नहीं बनेगा। ईगो को खत्म करना है, ईगो को किल करना है। और ये भी ना सोचें कि सिस्टम की वजह से ही हम हैं, हमारी वजह से सिस्टम नहीं है। क्योंकि सेफ शॉप के अंदर 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग काम करते हैं दोस्तों। 1.5 करोड़ लोग काम करते हैं। क्योंकि 1.5 करोड़ लोग काम करते हैं। आज हम टारगेट फाइट नहीं कर रहे हैं तो क्या टारगेट आज फाइट हो रहा है कि नहीं? बताइए। अल्टीमेट अचीवर में
हमारे सेफ शॉप के अंदर हमने टैब नहीं जीता तो क्या किसी ने टैब नहीं जीत रहे, है कि नहीं? हर चीज है। तो दोस्तों ये जो नेटवर्क मार्केटिंग आज हम लीडर को यहां दिल और दिमाग में घुसाना है। नेटवर्क मार्केटिंग रेलवे स्टेशन है। क्या है? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, ट्रेन आती है, कोई चढ़ते हैं कोई उतरते हैं, फिर भी ट्रेन अपनी मंजिल में चलती रहती है। दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप और हमारी एटीट्यूड से इज्जत मिलेगी, दुनिया आप और हमारी नाम के पीछे तारीफ करेगी, और आप और हमको एटीट्यूड बनाना है। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया सुनेगी। नहीं तो सुनने के लिए आपको कोई मंत्री बनना पड़ेगा, तब आपको डर से सुनेंगे, नहीं तो हमारी सुनने की कोई औकात है ही नहीं, कोई हमको सुने। तो दोस्तों इस तरीके से काम करें। तो कुछ लीडर को यहाँ पर चैनल में प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग आप और हमारी जिंदगी बना सकती है, बिगाड़ नहीं सकती है। तो आप और यहाँ पर बहुत आगे जा सकते हैं, और यही बिजनेस के माध्यम से बहुत बड़ा काम हो रहा है। बस एटीट्यूड का खेल है, मैंने पहले ही बताया। और मैं लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा, ये सेफ शॉप में जुड़ना आसान है। क्या है? सेफ शॉप में जुड़ना आसान है। और उससे भी आसान है ये सेफ शॉप को छोड़ना। क्या है दोस्तों? सबसे आसान इस नेटवर्क को छोड़ना सर। छोड़ना। जुड़ना आसान है, जुड़ना लेकिन थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन छोड़ना सबसे आसान है, लेकिन मुश्किल है। तो इस बिजनेस में टिके रहना दोस्तों। जो टिकेगा वही इसी की ताली बजेगी, उसी का सम्मान होगा। मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि ये बिजनेस उस इंसान के लिए है जिनको पैसे की कमी है, जिनको अच्छा घर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छा सम्मान चाहिए, और एक दिन यूट्यूब में दुनिया देखकर मोटिवेट हो जाए आपकी आवाज, आपकी शब्दों से, उनके लिए है। क्योंकि ये बिजनेस उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी माँ बाप करोड़पति है, ऑलरेडी जिनके घर में नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, स्विमिंग पूल वाला घर है, जिनको ऑलरेडी घर से निकलते ही बड़े बड़े प्रोग्राम में उनको आगे की सोफा में बिठाकर खदा फूल माला दे देते हैं। उनको ऑलरेडी रईस आदमी के लिए नहीं है ये बिजनेस। आप और हमारे अंदर जो पैसे की कमी है, सम्मान की कमी है, उनके लिए है। तो आप और हमारे लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग एक महान व्यवसाय है। तो आप और हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। तो आज आकर यहाँ का ये मीटिंग, ये जो लीडर्स मीटिंग समाप्त होता है, बस इन चीजों को फॉलो करिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग बस केवल सब कुछ, ये बिजनेस, हर इंसान यहाँ पर, हर कोई डायमंड बनता है। हर कोई, लूला भी डायमंड बनता है, लंगड़ा भी डायमंड बनता है, अनपढ़ भी डायमंड बनता है, कुछ कोई भी डायमंड बनता है, हाइट कम है वो भी डायमंड बनता है, काला भी डायमंड बनता है। एक आदमी डायमंड नहीं बनता है, वो एटीट्यूड दिखाने वाला, कभी अपलाइन को एटीट्यूड दिखाने वाला, कभी बिजनेस में एटीट्यूड दिखाने वाला। ये एटीट्यूड दिखाने वाला आदमी ये बिजनेस में डायमंड नहीं बनता है। लेकिन ये सेफ शॉप इतना अच्छा फिल्टर है, इतना अच्छा फिल्टर है। तो ये फिल्टर है, तो ये फिल्टर की वजह से ये बिजनेस चलता है। और यहाँ पर मैंने शायद ये जो लिंक कुछ ऐसे लीडर को भेजा था, कुछ नए लोग भी आ रहे हैं। ये नए लोगों को ये बातें हजम नहीं होती है, और नए लोगों को सर। कभी भी ये लीडर्स मीटिंग में शामिल ना करें। लीडर्स मीटिंग में तो दोस्तों आज अगर आप थोड़ा सा सीरियस होते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं, तो आज के बाद आपकी खानदान की इज्जत होगी, आपका नया उड़ान होगा, आपका बड़ा काम होगा इस तरीके से। तो ये लीडर को ये बातें समझना होगा इस तरीके से। और बाकी रही बात, कहीं ना कहीं पहले इस तरीके की मीटिंग होती थी। ये जो मीटिंग में इस तरीके का मीटिंग होता था, हम इस मीटिंग में बैठते थे तो हमको जो भी अपलाइन वगैरह बोलता था कोई बात, ऐसा लगता था ये मेरे को ही बोला है। क्या लगता था? मेरे को ही ऐसा लगता था। तो क्योंकि आप और हम ये बिजनेस में अपने आप को सुधार करना है, अपने आप को कामयाब लीडर बनाकर आगे बढ़ना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की सेशन को यहाँ पे ब्रेक करना चाहता हूँ। आज आपने जिनको सपना दिखाकर ये बिजनेस में लिया है, तो आपके माध्यम से बड़ा काम हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, तो बड़ा काम हो सकता है। और मैं सारे लोगों को ये भी बता दूं, आप उनका याद करिए जिन्होंने आपको उंगली पकड़कर ये बिजनेस में बोलने के लायक बनाया, प्लान देने के लायक बनाया। तो वो दिन भी याद करना है, भूलना नहीं है।
और कभी भी डायरेक्ट ऑफलाइन को नहीं याद करना है, कटअप नहीं करना है चैनल को, तब जाकर कल आपकी टीम भी कटअप करना शुरू करेगी। इस तरीके से आपको काम करना है, बड़ा काम करना है दोस्तों, तब जाकर बड़ा काम होगा। तो सारे लोग मिलकर, न यहाँ लीडर ने घमंड करना है, न टीम ने घमंड करना है, सबका तालमेल बनने के बाद में ये बिजनेस बड़ा होगा। आपका तालमेल से ही नेटवर्क मार्केटिंग आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से बड़ा काम होगा। बस केवल अपने सीनियर के प्रति समर्पण भाव, श्रद्धा रखिए, अपने टीम को प्यार करिए, और आपके बच्चे अगर आपसे नहीं मानते हैं तो ऑफलाइन लगाइए, और ऑफलाइन से भी नहीं होता है तो उनको जयराम जी की बोलना है। क्यों? ये भी कोई घर है, ये भी कोई ऑफिस है, ये सब भी कोई पाठशाला है, ये भी कोई गुरुकुल है, ये भी कोई संघ संस्था है, ये भी कोई ऐसा जगह है। बताइए, घर में कोई बच्चा घमंड दिखाए तो माँ बाप से अलग होना पड़ता है। कोई बॉस के सामने कोई एटीट्यूड दिखाए, बॉस धक्का मार के भगा सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन में अपना एटीट्यूड दिखाए, वहां पे भी लोग अलग कर देते हैं। तो इसी तरीके से ये नेटवर्किंग व्यवसाय भी, यहाँ पर कोई किसी को अलग नहीं करता है। यहाँ पर हमारी एटीट्यूड, हमारी आदत से ही खुद अलग होना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, बस आवार रहिए। आप और हम इस धरती में आए हैं, सबके साथ अच्छा रिश्ता बनाइए, सबके साथ मिलजुल के रहिए, और सबके जुबान में वाह यार क्या अच्छा इंसान था, ऐसा दुनिया में नाम कमा के ये दुनिया छोड़ के जाना है। तो यहाँ पर आप और हम बस खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। केवल इस दुनिया में लोगों की जुबान पे अपना कर्म छोड़ के जाना है, नाम छोड़ के जाना है। तो नेटवर्किंग व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है, कुछ दिनों के बाद आप और हमको समय की आजादी, पैसे की आजादी, एक सम्मानजनक लाइफ मिल सकता है दोस्तों। बस केवल विश्वास करना है, विश्वास के साथ में आगे बढ़ना है। हमेशा पॉजिटिव रहिए। बस आपकी पॉजिटिव से ही जीवन में बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो आप लोगों ने इतने कमिटेड होकर आज की मीटिंग को अटेंड किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक अच्छे लिसनर, एक अच्छा श्रोता बनकर इस प्रोग्राम को सुना, तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आप भी एक अच्छा स्पीकर बनकर अपने टीम को बहुत आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अपने टारगेट को फाइट करिए, अपने आगे की जो प्लानिंग बनाइए, और अभी सारे लीडर अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करके अपना गाड़ी का तेल का खर्चा बन सकता है, अपना पॉकेट मनी बन सकता है। कभी भी आपको दिन में निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट साथ में लेकर ऑर्डर करिए। आपके पास 5,000 है, 10,000 है, उसी 10,000 से 20,000 कमा सकते हैं। कंपनी अलग चेक आपको बना के देगी, लेकिन उस प्रोडक्ट से आपको रिटेल में भी बहुत बड़ा कमीशन कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय शिव शॉप। थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू गुरु जी।